हेलो जी, हेलो जी, हेलो जी। कैसे हैं सबके सब? क्या हाल चाल सबके? हेलो एवरीवन। शुरू करें, शुरू करें, शुरू करें दोस्तों, शुरू करें। चलो शुरू करते हैं, आ जाओ फटाफट। हम जल्दी से क्लास खत्म कर लेते हैं क्योंकि छोटी सी क्लास है, ज़्यादा कुछ है नहीं पढ़ने को, आज मजाक सा है। और मैं जस्ट अभी घर पे आया था बस तुम्हारे लिए कि जल्दी से जाता हूँ, क्लास ले लूँगा बच्चों की। मैं तो बाहर था। चलो आ जाओ शुरू करते हैं। चलिए शुरू करें। हमने कहा कि शुरू करने वाले हैं पॉइंटर्स को, पॉइंटर्स पढ़ने वाले हैं, पॉइंटर्स इन डेप्थ इन डिटेल समझने वाले हैं। ठीक है, हम जानना चाहते हैं व्हाट इज पॉइंटर, हम जानना चाहते हैं व्हाई डू वी नीड पॉइंटर, हम जानना चाहते हैं यूज कैसे करने वाले हैं, हम जानना चाहते हैं क्यों यूज करने वाले हैं। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? नहीं, अभी तो नहीं समझ में आई, जब पढ़ाओगे तब समझ में आएगी। मैंने कहा चलो ठीक है। सबसे पहले मैं तुम सबसे एक सवाल पूछूंगा, आप मुझे बताओगे क्या तुम्हें ये आता है कि नहीं। मैंने तुम्हें बोला एक लाइन लिखूंगा, तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ क्या तुम्हें ये लाइन समझ में आती है कि नहीं आती है। मैंने लिखा इंट ए इज इक्वल्स टू 5। क्या ये लाइन हमें समझ में आती है? क्या ये लाइन हमें समझ में आती है? इंट ए इज इक्वल टू 5। इस लाइन से क्या हो रहा है? इस लाइन से क्या हो रहा है? क्या हो रहा है इस लाइन से? भैया इस लाइन से मेमोरी में एक इंटीजर ब्लॉक्स लिया गया है, मेमोरी में से एक इंटीजर ब्लॉक लिया गया है और आपने उस इंटीजर ब्लॉक का नाम ए दे दिया है और उस इंटीजर के अंदर आपने 5 डाल दिया। यही हो रहा है, यस और नो? मेमोरी के अंदर एक इंटीजर ब्लॉक लिया गया है, उसका नाम ए दे दिया गया और उसके अंदर वैल्यू 5 डाल दी गई। ये हो रहा है। पर क्या सही में ऐसा कुछ होता होगा कि हमने मेमोरी में किसी जगह को बोल दिया कि तेरा नाम ए है, तेरा नाम बी है, तेरा नाम 25 है, तेरा नाम लव है, तेरा नाम बब्बर है? क्या मेमोरी के ब्लॉक को मैं नाम दे सकता हूं? तो मेमोरी का पता कैसे लगाता हूं भैया? मेमोरी का किसी भी स्टोरेज लोकेशन का पता हम एक ही चीज से पता लगा सकते हैं। कोई भी स्टोरेज लोकेशन मेरे पास है, ठीक है, तो एक ही चीज है, एक ही आइडेंटिफायर है मेरे पास उसका पता लगाने का, उसका नाम है एड्रेस। मैंने मान लिया तुम जहां पे रहते हो तुमने उसका नाम बब्बर विला रख लिया, पर क्या तुम किसी को भी इंडिया में कहीं पर भी जाके बोलोगे बब्बर विला, तो क्या बब्बर विला पहुंच जाएगा वो? यस और नो? नहीं पहुंच सकता भाई। इतने बड़े नहीं हो अभी तुम। अभी तुम शाहरुख खान नहीं हुआ कि तुम बोलोगे मन्नत और सब पहुंच जाएंगे। अभी नहीं हुए हो। तो अगर तुमने अपना नाम बब्बर विला रख लिया है तो नहीं पहुंच पाएंगे लोग। तुम्हें क्या बताना पड़ेगा? क्या बताना पड़ेगा? तुम्हें अपना एड्रेस बताना पड़ेगा। तुम्हें अपना एड्रेस बताना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब मेमोरी में किसी भी लोकेशन को मैं एड्रेस से आइडेंटिफाई कर सकता हूं। दैट से मैंने बोला इसका एड्रेस 104 है, ठीक है, पर मैं तो इसको ए बोलता हूं ना, तो इसका मतलब कुछ और हिडन है। हिडन क्या है कि एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम होता है सिंबल टेबल। ठीक है, एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसका नाम मैंने लिख दिया सिंबल टेबल। ठीक है, और सिंबल, ध्यान सुनो मेरी बात को, सिंबल टेबल के अंदर मैपिंग स्टोर होती है। किसकी? आपने जो वेरिएबल का नाम दिया है वो, और किसकी? एड्रेस की, 104। तो जब मैं बोलूंगा सी आउट ए या मैं इस ए को एक्सेस करना चाहता हूं तो क्या हो रहा है? सबसे पहले चेक हो रहा है कि ए क्या चीज है। तो आप सिंबल टेबल में ए का क्या है भाई? मतलब ए का मतलब है 104 लोकेशन। तो आप 104 लोकेशन पे गए, वहां पे क्या वैल्यू पड़ी है? 5। तो आपने 5 प्रिंट कर दिया। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? जल्दी से बताओ। तो हम कभी भी ऐसे वेरिएबल्स या कोई भी डेटा क्रिएट कर रहे होते हैं तो मेमोरी के अंदर मैं किसी भी नाम से उस डेटा को या डेटा स्ट्रक्चर को नहीं पुकार सकता। मैं सिर्फ एड्रेस से ही उसे पुकार सकता हूं। ठीक है, पर मैं एड्रेस थोड़ी याद करूंगा। एज अ प्रोग्रामर मैं याद थोड़ी करूंगा कि मैंने 104 मेमोरी लोकेशन पे 5 रखा हुआ है, 115 मेमोरी लोकेशन पे 10 रखा हुआ है, ये थोड़ी याद करूंगा। मैं तो नाम दूंगा अपनी सहूलत के लिए। तो मैंने क्या बोल दिया कि भाई ए के अंदर 5 रखा हुआ है। तो एक डेटा स्ट्रक्चर है इसका नाम है सिंबल टेबल। इसके अंदर आपकी मैपिंग स्टोर होगी, आपकी किसकी? वेरिएबल नेम की, कॉरस्पॉन्डिंग टू दैट एड्रेस। ठीक है, तो अगर आप कभी भी उस पर्टिकुलर वेरिएबल को एक्सेस करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा? आप पहले सिंबल टेबल आओगे, सिंबल टेबल से एड्रेस पे जाओगे, एड्रेस से आप एड्रेस को फाइंड आउट करोगे और आप वो वैल्यू यहां पर रिप्लेस कर दोगे। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? एक बच्चे ने बोला ए इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू 5, क्या सेम ब्लॉक पे पॉइंट करेंगे? मैंने कहा नहीं। आपने लिखा इंट ए इज इक्वल टू 5 और दूसरे बच्चे ने लिखा इंट बी इज इक्वल टू 5। तो इसका मतलब मेमोरी में एक ब्लॉक बन गया जिसका नाम ए है जिसकी वैल्यू 5 है। मेमोरी में ब्लॉक बन गया जिसका नाम बी है जिसकी वैल्यू 5 है। इसको मैंने बोल दिया लेट से 104 लोकेशन पड़ा है, इसको लेट से बोल दिया 208 लोकेशन पड़ा हुआ है। तो सिंबल टेबल के अंदर 2 एंट्री पड़ी है, ए 104 और बी 208। तो इसका मतलब ये यहां से ऐसे मैप्ड है। क्या बात समझ में आई? ये यहां से ऐसे मैप्ड है। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? भैया एक क्वेश्चन, ये लोकेशन ऑटोमेटिक डिसाइड होगी। हाँ, हमें नीड नहीं है मेमोरी मैनेजमेंट करने की, राइट? हमारा काम नहीं है मेमोरी मैनेजमेंट का। हम प्रोग्रामिंग करने आए हैं, अब यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने आए हैं। मेमोरी मैनेजमेंट कौन कर लेगा?
कौन कर लेगा? ओएस कर लेगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मुझे उम्मीद थी तुम लोग गलत आंसर दोगे, पर पता नहीं कहां से तुम पढ़ के आए और तुम्हें पता लग गया ओएस मेमोरी मैनेजमेंट कर रहा है। आई एम इम्प्रेस्ड दोस्तों, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। तो ठीक है, कल को तुम्हारे पास कोई भी एक रैंडम टीचर आए या रैंडम तुम्हारी क्लास का टॉपर आए और तुमसे बोले कि भाई इधर आइयो, इधर आइयो, तू ज्यादा हीरो बन रहा है, एक बार मुझे बता दे कि अगर ऐसे वेरिएबल क्रिएट करेंगे तो क्या होता है। अब वो सोचेगा तुम बेवकूफ हो, तुम बोलोगे अरे कुछ नहीं, एक मेमोरी में ब्लॉक बनेगा, उसके अंदर 12 पड़ा, उसको एक्स बोलता हूं, बोलेगा पागल। पर आप ऐसे नहीं बोलोगे, आप क्या बोलोगे, सुनिए जरा, एक्स की एक एंट्री बनेगी, एक्स की एंट्री बनेगी कहां पर, सिंबल टेबल के अंदर। एक्स की एंट्री बन गई एक एड्रेस पे 104, हमने एक एड्रेस पे 104 एड्रेस पे एक ब्लॉक बनाया और वहां पे वैल्यू डाल दी 12। वो बोलेगा भाई साहब कहां से पढ़ के आया है, दोस्त से। क्या बात समझ में आती है? तो हमें ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, जहां पर हम सिंबल टेबल की बात करते हैं, जहां पर हम वेरिएबल नेम्स की बात करते हैं, जहां पर हम एड्रेसेस की बात करते हैं। सवाल है भैया आपने ये तो बोल दिया कि एक्स जो है मैप्ड है इस एड्रेस से, क्या मैं फाइंड आउट कर सकता हूं कि एक्स कौन से एड्रेस से मैप्ड है? क्या मैं ये 104 को फाइंड आउट कर सकता हूं? क्या मैं इस 104 को वेरीफाई कर सकता हूं? जवाब है हाँ, जी हां। अगर आप देखना चाहते हैं कि ये पर्टिकुलर वेरिएबल कौन से एड्रेस पर पड़ा है तो आप ये देख सकते हैं। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? चलो शुरू करते हैं, आ जाओ। इसके लिए हमारे पास एक ऑपरेटर होता है एड्रेस फाइंड आउट करने के लिए, उसका नाम होता है एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। एड्रेस ऑफ ऑपरेटर जो दिखने में इस प्रकार का होता है, जो आपका एंड वाला साइन होता है ना, उसी प्रकार से होता है। इसको एम्परसैंड बोलते हैं, एम्परसैंड, ठीक है, एम्परसैंड, ठीक है जी। चलो ट्राई करते हैं। जैसे स्क्रीन पर विजिबल हो गया आप मुझे बताएंगे विजिबल है, और बहुत प्यारे प्यारे बच्चों वाले कॉन्सेप्ट हैं, ज्यादा मुश्किल है नहीं, पर फिर भी क्योंकि लोग डरते हैं इसको करने से, इसलिए मैं इसमें टाइम लगाऊंगा, मजे से करेंगे, ठीक है जी। ये हमारा कोड हेल्प कंपाइलर, कोड हेल्प क्विक कंपाइलर, अगर आप यूज नहीं करें अगर यूज करें और मुझे बग्स निकाल के बताएं इसमें कि भैया ये बग है, ये बग है, ताकि हम ठीक करें। आपके हिसाब से यूआई बनाया गया, पहले हमारा रन का बटन जो है इस तरफ था, हमने चेंज किया क्योंकि आपने कहा था, और फीडबैक दें और चेंज कर देंगे। ठीक है, मैंने कहा इंट ए इज इक्वल टू 5, मैंने ए इज इक्वल टू 5 नाम का वेरिएबल बना दिया। अब अगर मैं सी आउट ए करूंगा मित्रों, तो बताओ क्या प्रिंट होगा? बताओ क्या प्रिंट होगा? भैया 5 प्रिंट होना चाहिए। मैंने कहा हाँ 5 प्रिंट हो रहा है, बट अगर मैं यहां पर ऐसे लिख दूं सी आउट एंड ए, अब क्या प्रिंट होगा? भैया जो एम्परसैंड का साइन है इसको हम बोलते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। तो ये क्या बन गया? एड्रेस ऑफ ए। इसका मतलब है एड्रेस ऑफ, इसका मतलब है ए, तो क्या बन गया? एड्रेस ऑफ ए। तो ए का एड्रेस प्रिंट होने वाला है। तो हमने रन किया, यहां पर एक हेक्साडेसिमल वैल्यू आ गई, यहां पर एक हेक्साडेसिमल वैल्यू आ गई। तो ये जो हेक्साडेसिमल वैल्यू है क्या दर्शाती है? ये उस स्टोरेज लोकेशन का एड्रेस दर्शाती है जहां पर तुमने 5 को स्टोर किया है। ये ए वाले वेरिएबल का एड्रेस बताती है जिसके अंदर 5 स्टोर हुआ है। ये वेरिएबल ए का एड्रेस बताती है जिसके अंदर 5 स्टोर हुआ है। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? हेक्साडेसिमल एक फॉर्मेट होता है दोस्त, एक फॉर्मेट होता है, ठीक है। जैसे नंबर सिस्टम होता है ना, आपके पास बाइनरी एक सिस्टम होता है, आपके पास डेसिमल सिस्टम होता है, वैसे हेक्साडेसिमल सिस्टम भी एक फॉर्मेट होता है नंबर सिस्टम का, ठीक है। एक बार सर्च करना नंबर सिस्टम, उसके बाद बाइनरी सिस्टम, जीरोज एंड वंस होते हैं उसमें, डेसिमल सिस्टम जो 0 से लेकर 9 तक गिनती हमारे पास होती है। हेक्साडेसिमल इसमें गिनती कहां से कहां तक होती है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। तो 0 से लेके एफ तक यहां पर गिनती होती है। 0 से 9 तक आओ, फिर ए से लेके एफ तक जाओ, तो यहां पर तुम्हारे पास ये सिस्टम होता है, ठीक है। हम यहां पर नंबर सिस्टम आपको नहीं पढ़ाएंगे, आपको खुद से एक बार रिसर्च करनी पड़ेगी व्हाट इज हेक्साडेसिमल सिस्टम। एक प्रकार नंबर सिस्टम होता है, ठीक है। मैं आपको 2 नंबर सिस्टम पढ़ा चुका हूं इस कोर्स के अंदर, डेसिमल नंबर सिस्टम और बाइनरी नंबर सिस्टम। एक डेडिकेटेड वीडियो लेक्चर लक्ष्य ने रिकॉर्ड करके डाला था, आई थिंक आपने देखा होगा। देखा है कि नहीं देखा? देखा होगा, नहीं देखा तो जाके देखना, तुम्हारे 3rd वीक के अंदर होगा, वो तुम्हारे 3rd वीक के अंदर होगा। बहुत बढ़िया बढ़िया। तो ये मैंने एड्रेस प्रिंट कर लिया, बहुत बढ़िया। अब मैंने बोला कि यार मैंने इंट ए इज इक्वल टू 5 लिख दिया और मैंने इंट बी इज इक्वल टू 5 लिख दिया। मैंने आपसे ये पूछा कि क्या अगर मैं यहां पे बी का एड्रेस भी प्रिंट कर दूं, क्या बी का एड्रेस एक्जैक्टली सेम होगा एक, क्योंकि दोनों में 5 पड़ा हुआ है। अगर दोनों वेरिएबल में सेम वैल्यू पड़ी है तो क्या एड्रेस सेम आएगा? क्या एड्रेस सेम आएगा? नहीं, ये अलग वेरिएबल है और ये अलग वेरिएबल है। अलग मतलब अलग लोकेशन पर पड़ा, अलग लोकेशन मतलब अलग एड्रेस होगा। क्या बात समझ में आती है? ऐसा क्यों दोस्त? आपने यहां पर इंट ए इक्वल टू 5 किया, इससे क्या हुआ? एक मेमोरी में 4 बाइट का स्पेस आपने ए को एलोकेट कर दिया।
एक 4 बाइट का स्पेस ए को एलोकेट कर दिया। वैसे आपने int b इक्वल टू 5 बोला, अलग से 4 बाइट का स्पेस आपने b को एलोकेट कर दिया। दो डिफरेंट स्पेसिस हैं, दो डिफरेंट स्पेसिस में क्या सेम एड्रेस हो सकता है? क्या मेरे घर का एड्रेस और तुम्हारे घर का एड्रेस एग्जैक्टली सेम हो सकता है? चांस ही नहीं है, चांस ही नहीं है, नहीं हो सकता, राइट। इसी प्रकार इसका एड्रेस अलग है और इसका एड्रेस अलग है। ठीक है, समझते हैं, रन करते हैं। क्या ये दोनों एड्रेस अलग आ रहे हैं? यस और नो। क्या ये दोनों एड्रेस अलग आ रहे हैं? यस और नो। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो दोनों कॉन्जिक्यूटिव है। पहले ब्लॉक में तुमने ये डाल दिया, उसी के अगले 4 बाइट में तुमने ये डाल दिया। सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? आई थिंक सही बोल रहा हूँ। ठीक है, रन करते हैं। हर बार आंसर चेंज हो रहा है भैया, हर बार आंसर चेंज हो रहा है, तो बिल्कुल होगा भाई। मुझे थोड़ी पता कौन सी लोकेशन पर डालना है, मैं नहीं जानता किस मेमोरी लोकेशन पर डालना है भाई, वो रैंडमली डिसाइड हो रहा है, मैं डिसाइड नहीं कर रहा हूँ। क्या बात समझ में आती है? क्या मैं खुद डिसाइड कर सकता हूं कि मुझे इस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन पर अपना वेरिएबल कैलकुलेट करवानी है मेमोरी? यस और नो? नहीं कर सकता मैं, मेरा काम थोड़ी है यार ये। कौन सी मेमोरी फ्री करनी है, कौन सी मेमोरी एलोकेट करनी है, एग्जैक्ट लोकेशन कौन सी एलोकेट करनी, मेरा काम नहीं है भाई ये। इसलिए कोडर नहीं बना मैं। मेमोरी मैनेजमेंट का कोड ओएस के अंदर ऑलरेडी पड़ा हुआ है, मुझे उसकी चिंता करने की नीड नहीं है। मेरे को आप ये मान के चलो कि मेरे को पूरा एनवायरनमेंट प्रोवाइडेड है जहां पर मेरा प्रोग्राम रन करने वाला है। मुझे मेमोरी की चिंता नहीं करनी है, मुझे कोई प्रोसेस मैनेजमेंट की चिंता नहीं करनी, किसी चीज़ की चिंता नहीं करनी है, मेरे को अपना प्रोग्राम लिखना है बस। क्या बात समझ में आती है? ठीक है जी, बहुत बढ़िया। चलो, तो हमने ये देख लिया कि डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल डिफरेंट मेमोरी ले रहे होते हैं। ठीक है, अभी हम आगे जाएंगे तो आगे हम पढ़ेंगे स्टैटिक मेमोरी के बारे में, पढ़ेंगे डायनामिक मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, बड़े थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, पर वहां पर तुम सीखोगे 2 टाइप की मेमोरी होती है। यहाँ पर जो मेमोरी यूज कर रहे हैं अभी, ये स्टैटिक मेमोरी यूज कर रहे हैं हम। ठीक है, स्टैक मेमोरी यूज कर रहे हैं। ठीक है, डायनामिक मेमोरी क्यों यूज करनी चाहिए, स्टैक मेमोरी क्यों यूज नहीं करनी चाहिए। ठीक है, वो सब चीजें। या फिर जो मैंने तुम्हें बताया था ना कि एरे जब तुम क्रिएट करते हो तो इस प्रकार से एरे को क्रिएट करना क्या था। अगर ऐसे एक एरे क्रिएट करेंगे तो मैंने क्या बोला था, ये क्या है भैया, ये बैड प्रैक्टिस बताया था आपने, राइट। तो अगर ये बैड प्रैक्टिस है, ये स्टैक मेमोरी ले रहा है, तो अच्छी प्रैक्टिस क्या है, सब जब डायनामिक मेमोरी एलोकेशन पढ़ेंगे तब बताऊंगा। ठीक है, चिंता मत करो, मुझे पता है। ठीक है, अभी हमने क्या सीखा कि इस प्रकार से हम जब ये लाइन लिखते हैं तो बैकएंड में बिहाइंड द सीन मेमोरी के अंदर क्या हो रहा होता है, और अगर आपको एड्रेस भी प्रिंट करना है, एड्रेस को एक्सेस करना, तो आप एड्रेस को इस एड्रेस ऑफ ऑपरेटर के द्वारा प्रिंट कर सकते हैं। क्या बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई? मैंने अभी तक तुम्हें 10 मिनट के अंदर सिर्फ इतना बताया, मैंने अभी तक तुम्हें 10 मिनट के अंदर सिर्फ 2 चीजें बताई है। पहली चीज कि इंट ए इज इक्वल टू 5 की बिहाइंड द सीन वर्किंग क्या है, और दूसरी चीज ये ऑपरेटर किस लिए यूज होता है। 2 चीजें, क्या तुम्हें ये दोनों चीजें समझ में आई है? मैं जानबूझ के हर चीज को 4 बार रिपीट करूंगा, पर मेक श्योर करना उन 4 में से एक बार एटलीस्ट सुन लेना यार। अगर एक बार एटलीस्ट सुन लोगे तुम्हारा फायदा हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं पॉइंटर्स के बारे में। पॉइंटर्स क्या है, अब बात करते हैं पॉइंटर्स के बारे में। बेसिक हमने सीख लिया, पॉइंटर्स क्या है। मैंने लेट से बोल दिया कि मैंने यहां पर एक स्टेटमेंट लिख दी कि इंट स्टार ptr इज इक्वल टू समथिंग। ठीक है, कुछ लिख दिया मैंने यहां पर। क्या मतलब है इस बात का, क्या मतलब है इस बात का? मैंने बोला जैसे मैं बोलता हूं कि इंट a इज इक्वल टू 5, तो मैंने क्या बोल दिया इसको कि इंटीजर एक डेटा टाइप है, बेसिकली जो दर्शा रहा है कि a के अंदर तुम इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हो। ध्यान सुनना, इंट यहां पे क्या दर्शा रहा है कि a वेरिएबल के अंदर तुम इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, मैंने बोला a के अंदर इंटीजर टाइप का डेटा यू कैन स्टोर। ठीक है, ये क्या दर्शाता है, ये क्या दर्शाता है, ये क्या दर्शाता है, ये फॉर्मेट क्या दर्शाता है बताओ मित्रों? ये दर्शाता है ptr इज अ पॉइंटर टू इंटीजर डेटा, इंटीजर डेटा। ठीक है, एक प्रकार का ptr क्या है, ptr एक पॉइंटर है इंटीजर डेटा के ऊपर। पर पॉइंटर क्या है, सवाल वही है अभी भी, पॉइंटर क्या है, सवाल अभी भी वही है कि पॉइंटर मतलब क्या है। मैंने बोल लिया इसको तुम ऐसे कुछ मान सकते हो, पॉइंटर एक ऐसा प्रकार का तुम्हारे पास डेटा टाइप है। लेमन टर्म में समझने की कोशिश कर रहे हैं बस, लेमन टर्म में पॉइंटर कैसे प्रकार का डेटा टाइप है जो कि सिर्फ एड्रेस को स्टोर करता है, जो कि सिर्फ एड्रेस को स्टोर करता है। क्या बात समझ में आई? कोई डेटा कहीं पर पड़ा हुआ है, कोई डेटा कहीं पर पड़ा हुआ है किसी भी लोकेशन पे, गारंटी है उस लोकेशन का कोई ना कोई एड्रेस होगा, गारंटी है इस बात की। इस एड्रेस को अगर मुझे स्टोर करना है, अगर इस एड्रेस को मुझे स्टोर करना, तो एक ही तरीका है, एक ही तरीका है। कैसे करोगे? एक ही तरीका तुम्हारे पास एड्रेस को स्टोर करने का, पॉइंटर का यूज करके, पॉइंटर का यूज करके। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई?
ये सिर्फ तुम्हारा एक वेरिएबल नेम है। यहां पर तुम लव लिख लो, लव लिखना चाहते हो बब्बर लिख लो, पी लिख लो, ए लिख लो, बी लिख लो। पीटीआर का यहाँ पे कोई सिग्निफिकेंट मीनिंग नहीं है, यहाँ सिर्फ नाम है, वेरिएबल का नाम है। ठीक है, आप ध्यान से इसको समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान समझने की कोशिश करते हैं। ये स्टार का मतलब क्या होता है यहाँ पे, इंट मतलब क्या है, एक एक करके समझते हैं, ब्रेक करते हैं इसको, आ जाओ ब्रेक करते हैं। तुम अगर मुझे टाइम दोगे तो मैं आराम से मजे मजे में ब्रेक करूंगा, बिना तुम्हारी चैट पर ध्यान करने में, ध्यान करके। अगर तुम टाइम नहीं दोगे, छाती पे पैर रखते जाओगे तो फिर मैं कैसे पढ़ा पाऊंगा। हर चीज का वाई का रीजन दूंगा, ठीक है, हर चीज का वाई का रीजन दूंगा, पर रुक जाओ। तुम्हें मैं एक एक वर्ड ब्रेक करके पढ़ाना चाहता हूं, पर तुम होते 4 स्टेप आगे। आगे अगला बता, जल्दी बता, टाइम नहीं है भाई, जाना भी है, अगला बता। नहीं ना, अगला बता, टाइम नहीं है। चलो, हमने लिखा इंट, हमने लिखा स्टार, हमने लिखा p इज इक्वल्स टू, हमने लिखा एंड ऑफ a, और हमने यहां पर लिख दिया इंट a इज इक्वल्स टू 5। इसको समझते हैं एक बार। क्या मुझे इस लाइन का मतलब पता है, यस और नो? क्या मुझे इस लाइन का मतलब पता है? जी हाँ भैया, अभी समझाया आपने, अभी पूरा समझा दिया। क्या मुझे इस लाइन का मतलब पता है? वैसे तो पता है, ब्रेक कर दो। मैंने बोला अगर सिर्फ इंटीजर कंसिडर कर तो ये क्या है भैया, एक प्रकार का डेटा टाइप है, ये प्रकार का डेटा टाइप है। ये स्टार क्या है, यहाँ पे स्टार को यहाँ पर मैं 2 चीजें कंसिडर कर सकता हूँ, ठीक है। मैं चाहूँ यहाँ पे तो इसको सिंटेक्स का पार्ट मान सकता हूँ, अगर मुझे पॉइंटर क्रिएशन करनी है तो मैं सिंटेक्स का पार्ट मान सकता हूँ, या फिर स्टार अभी हम आगे भी पढ़ेंगे तो स्टार को मैं एक और चीज बोलता हूँ, डी रेफरेंस ऑपरेटर भी बोलता हूँ। आगे समझ में आएगा, अभी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। पी क्या है यहाँ पे, पी भैया यहाँ पे एक वेरिएबल नेम है, ठीक है। और एंड क्या है यहाँ पे, ये भाई तुम्हारा एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है। और ए क्या है यहाँ पे, ये तुम्हारा एक वेरिएबल है। कैसे पता लगा, देखो यहाँ बना पड़ेगा। अगर इन दोनों को कलेक्टिवली में देखूं तो क्या बनता है, अगर इन स्टार को कलेक्टिवली देखूं तो क्या समझ में आता है, अगर इन दोनों को कलेक्टिवली देखूं तो क्या बनता है, कलेक्टिवली देखूं तो क्या बनता है, इसका मतलब बनता है इज अ पॉइंटर टू इंटीजर डेटा। अगर तुम्हें ये लाइन याद रही तो तुम्हें कभी कंफ्यूजन नहीं होगी। ध्यान से देखो, इसका मतलब है इज अ पॉइंटर टू इंटीजर डेटा, इज अ पॉइंटर टू इंटीजर डेटा। अगर तुम्हें बोलूं इंट स्टार पी का मतलब क्या हुआ, तो इंट स्टार पी का मतलब क्या हुआ मित्र, कि p इज अ पॉइंटर टू इंटीजर डेटा। क्या बात समझ में आती है, कि p इज अ पॉइंटर टू इंटीजर डेटा। हर चीज को ब्रेक कर दिया हमने यहाँ पे कि भाई ये एक डेटा टाइप है, ये सिंटेक्स का पार्ट है पॉइंटर क्रिएशन के टाइम पे। या डी रेफरेंस ऑपरेटर हम कैसे करते हैं समझेंगे, इस चीज को भी आगे जाके देखेंगे, आगे देखेंगे इसको। हमने बोला p यहाँ पे वेरिएबल नेम है, ये यहाँ पे एक एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है, और ये यहाँ पे एक a वेरिएबल है जो कि हमने ऊपर क्रिएट किया हुआ है। इन स्टार को कलेक्टिवली अगर मैं देखूं, दोनों को साथ में यूज किया, तो इसका मतलब क्या होता है, इज अ पॉइंटर टू इंटीजर डेटा। लेट्स से मैंने लिखा कैर स्टार p, कैर स्टार p इज इक्वल्स टू एंड ch, ठीक है। मान लो ऊपर मैंने कैर ch इज इक्वल्स टू a लिखा हुआ है, ठीक है। कैर स्टार का क्या मतलब हुआ, कैर स्टार का मतलब क्या हुआ, इज अ पॉइंटर टू कैर डेटा। तो क्या मैं कह सकता हूं कि इस पूरी लाइन का मतलब क्या है, p इज अ पॉइंटर टू कैर डेटा। बहुत बढ़िया। लेट्स से मैंने लिखा बूल स्टार p इज इक्वल्स टू एंड ऑफ a, कुछ भी लिख दिया यहाँ पे, इसको भूल जाओ भी। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई p इज अ पॉइंटर टू बूल डेटा। मैंने बोला नहीं मजा नहीं आ रहा, मैं लिख दिया लॉन्ग स्टार p। इसका मतलब क्या हुआ भाई, p इज अ पॉइंटर टू लॉन्ग डेटा। मैंने लिख दिया शॉर्ट स्टार, p इज अ पॉइंटर टू शॉर्ट डेटा। मैंने लिख दिया, और क्या लिख सकते हैं भाई, और क्या लिख सकते हैं, बोलो बोलो एग्जाम्पल दो भाई, अरे बोलो, शॉर्ट तो पढ़ लिया। डबल स्टार p लिख दिया मैंने लेट से, तो क्या हुआ, p इज अ पॉइंटर टू डबल डेटा। फ्लोट लिख दिया, p इज अ पॉइंटर टू फ्लोट डेटा। पर एक चीज मेरे दिमाग में आ रही है जिसमें मैं तुम्हें फंसा लूंगा, अभी फंसा लूंगा, देखो फंसाऊं। हमने यहाँ पे लिखा कि इंट a इज इक्वल्स टू 5, हमने यहाँ पे लिखा इंट स्टार p इज इक्वल्स टू एंड a। पहली बात तो पॉइंटर क्रिएशन समझते हैं, उसके बाद फंसाऊंगा तुम्हें, ठीक है। पॉइंटर क्रिएशन समझते हैं फिर फंसाऊंगा, याद दिलाना मुझे फंसाना है तुम्हें एक बार, ठीक है। अभी यहाँ फंसा लूंगा तो कल जाके इंटरव्यू में नहीं फंसोगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे फंसाना, याद दिलाना है, पर भूल ना जाऊँ मैं कहीं। तो मैंने बोला पॉइंटर क्रिएशन की बात कर लेते हैं, हम पॉइंटर क्रिएशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। मैंने बोला कि लेट से मैंने एक वेरिएबल बना दिया यहाँ पे, इंट a इज इक्वल्स टू 5। इसका मतलब पता सभी बच्चों को, किसी को डाउट तो नहीं है इस लाइन के अंदर? अगर डाउट है तो फिर बेटा 5 हफ्ते से क्या कर रहे हो। ये लाइन सबको पता है क्या मतलब है इस बात का? बिल्कुल जी बिल्कुल पता है।
मैंने बोला कि मुझे एक पॉइंटर क्रिएट करना है, मुझे एक पॉइंटर क्रिएट करना है। तो मैंने कैसे किया, मैंने बोला अच्छा तुम बताओ अगर इंटीजर टाइप का पॉइंटर क्रिएट करना है तो कैसे बनेगा भैया, इंट स्टार कोई भी नाम तुम रख लो, मैंने पीटीआर नाम रख लिया, इज इक्वल टू क्या देना पड़ेगा भैया, पॉइंटर के अंदर हमेशा क्या स्टोर करते हैं, पॉइंटर के अंदर हमेशा एड्रेस स्टोर करते हैं, पॉइंटर के अंदर हमेशा एड्रेस स्टोर करते हैं। तो मैंने बोला कि मैं ए का एड्रेस स्टोर करना चाहता हूं, ए का एड्रेस स्टोर करना चाहता हूं। ए का एड्रेस कैसे निकालेंगे, ए का एड्रेस ऐसे निकालते हैं, निकल गया जी। तो यहां पे क्या हुआ, पीटीआर इज अ पॉइंटर टू इंटीजर डेटा, बिल्कुल सही, पीटीआर इज अ पॉइंटर टू ए। क्या मैं कह सकता हूं पीटीआर इज अ पॉइंटर टू ए, मैं यहां पे कह सकता हूं पीटीआर इज अ पॉइंटर टू इंटीजर डेटा, इन चीजों को देखकर। और अगर मैं पूरे को देखूं तो पीटीआर इज अ पॉइंटर टू ए विच कंटेन इंटीजर डेटा। ध्यान सुना मेरी बात को, पीटीआर इज अ पॉइंटर टू ए विच कंटेन इंटीजर डेटा, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, मैं इसको वैल्यू एक्सेस करना चाहता हूं, मैं बोला एक्सेस द वैल्यू पीटीआर इज पॉइंटिंग टू। अब पीटीआर जिस वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, पीटीआर किसको पॉइंट कर रहा है, पीटीआर ए के एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। उस एड्रेस पर क्या वैल्यू पड़ी है, पीटीआर ए के एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, उस एड्रेस पर क्या वैल्यू पड़ी है, 5 पड़ा है। पीटीआर ए, यहां से क्या पता लगा, पीटीआर इज अ पॉइंटर टू ए। तो मैंने बोला पीटीआर कौन से एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, पीटीआर ए के एड्रेस को पॉइंट कर रहा है, और ए के अंदर क्या पड़ा है, ए के अंदर 5 पड़ा है। तो मैं पीटीआर के द्वारा इस 5 को प्रिंट कराना चाहता हूं, तो यहां पे मैं यूज करूंगा डी रेफरेंस ऑपरेटर। कैसे, सी आउट कर दिया स्टार पीटीआर, तो मैंने पीटीआर को डी रेफरेंस कर दिया। तो अगर मुझे कभी भी एक्सेस करना होता है तो मैं डी रेफरेंस ऑपरेटर का यूज करता हूं। तो यहां पे ये लाइन प्रिंट करेगी 5, चेक करते हैं क्या 5 प्रिंट हुआ, यस और नो, क्या 5 प्रिंट हुआ, यस और नो मित्रों, बिल्कुल हुआ। तो हमने देखा दो चीजें, पॉइंटर क्रिएशन कैसे होती है और ये एक्सेस कैसे होता है। समझते हैं क्या हो रहा है, वन बाय वन समझेंगे डिटेल में। चलो, मैंने बोला यहां पर ध्यान से देखना, तो मैं रिपीट नहीं करूंगा, बहुत सिंपल चीज है, ठीक है जी, ध्यान से देखना। मैंने बोला इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब है, अभी के लिए हमने बोल दिया कि एक मेमोरी लोकेशन है, उसको हम ए से पुकार रहे हैं और उसके अंदर 5 पड़ा हुआ है, उसका एड्रेस लेट से 104 है। क्या इतनी बात समझ में आई हमें, डी रेफरेंस वाला दोबारा समझाऊंगा, चिंता मत करो। क्या इतनी बात समझ में आई, क्या इतनी बात समझ में आई, ठीक है। इस लाइन का क्या मतलब है, इस लाइन का मतलब कि पी एक पॉइंटर है। अच्छा, पी एक पॉइंटर है, तो तुमने बोला एक डब्बा बन गया, कुछ मेमोरी लेता होगा ना पॉइंटर भी, कुछ मेमोरी लेता होगा ना पॉइंटर भी। तो हमने बोला पी नाम का एक डब्बा हमने बना दिया, इसके अंदर क्या स्टोर होता है बताना, पी क्या स्टोर करता है भैया, एड्रेस, किसका एड्रेस, ए का एड्रेस, ए का एड्रेस क्या है 104, तो यहां पर 104 स्टोर हुआ पड़ा है। क्या समझ में आई ये बात, क्या समझ में आई ये बात, पी के अंदर तुमने ए का एड्रेस स्टोर कर, तो पी के अंदर तुमने ए का एड्रेस स्टोर कर लिया, तो इसका मतलब पी कहां पॉइंट कर रहा है, पी इस एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। क्या बात समझ में आई, दोबारा समझते हैं। हमने बोला इंट x इज इक्वल्स टू 12, इस लाइन से क्या होता है, एक डब्बा बनता है, उसका नाम x बनता है, उसके अंदर 12 आता है, उसकी एड्रेस लोकेशन लेट से 112 बोल दी, 108 बोल दी। ये समझ में आता है हमको, ये समझ में आता है। 108 अज्यूम कर रहे हैं, 104 अज्यूम कर रहे हैं, कहीं से कैलकुलेशन से नहीं है, अज्यूम कर रहे हैं बस, ठीक है। फिर मैंने बोला कि बेटा इंट स्टार p इज इक्वल्स टू एंड ऑफ x, तो P के लिए एक डब्बा बन गया, अंदर क्या आएगा, अंदर एड्रेस आएगा, किसका एड्रेस आएगा, X का एड्रेस आएगा, X का एड्रेस क्या 108, तो 108 यहां पर आ गया। तो यहां पे इसका मतलब ये इसको पॉइंट कर रहा है, ये इसको पॉइंट कर रहा है। इस प्रकार का मेमोरी में स्ट्रक्चर बना पड़ा है, मेमोरी में इस प्रकार का स्ट्रक्चर बना पड़ा है। अब तुम मुझे बताओगे पॉइंटर यूज क्यों करते हैं, बताऊंगा इसको, बताऊंगा। अभी वट पे है ना भाई, वट समझ लें, क्यों वाई बाद में समझाऊंगा। तो मुझे जल्दी से अपने नोटबुक के अंदर इसकी फिगर्स बनाओ, किस प्रकार से बनेगा ये। मैंने बोला इंट z इज इक्वल्स टू 25 और इंट स्टार k इज इक्वल्स टू एंड ऑफ z। फटाफट से कॉपी में फिगर बनाओ इसकी, जल्दी से, अभी के अभी। चलो समझते हैं क्या हुआ होगा। हमने बोला पहली वाली जो लाइन है, ये लाइन क्या कर रही है, ये लाइन एक z नाम का वेरिएबल क्रिएट करती है, मेमोरी में लोकेशन मिली 4 बाइट की, वहां पर 25 स्टोर कर दिया, लेट से एड्रेस है 112, बहुत बढ़िया। सेकंड लाइन क्या करती है, एक k नाम का पॉइंटर क्रिएट कर रही है, मेमोरी में कुछ स्पेस मिला, नाम k रख दिया, अंदर क्या वैल्यू है, अंदर z का एड्रेस है, z का एड्रेस क्या है 112, यानी 112, यानी k वाला इसको पॉइंट कर रहा है। क्या बात समझ में आई, मेमोरी में इस प्रकार बनाया, तुमने भी सेम बनाया था, यस और नो, ठीक है, बहुत बढ़िया, सही है। अब वापस करेक्ट करते हैं अपने आप को। हमने बोला कि पॉइंटर एक डेटा टाइप है, पॉइंटर एक डेटा टाइप नहीं है, हम बस समझाने के लिए आपको कह रहे हैं कि पॉइंटर एक डेटा टाइप है, इंटीजर एक डेटा टाइप है, पॉइंटर एक प्रकार का बस वेरिएबल ही है, पॉइंटर इज ए वेरिएबल ओनली, ठीक है, डेटा टाइप नहीं होता। पॉइंटर बस एक वेरिएबल होता है जो कि किसी और वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करता है। क्या बात समझ में आती है,
क्या बात समझ में आती है भैया? के का एड्रेस क्या होगा? अरे के का एड्रेस निकालना है, अच्छा बताओ के का एड्रेस कैसे निकलेगा? लेट्स से के का एड्रेस निकालना है, कैसे निकलेगा भैया? एंड ऑफ के एड्रेस ऑफ के, खत्म। तो हमने क्या बोला, व्हाट इज अ पॉइंटर, हमने बोला व्हाट इज अ पॉइंटर, तो उसका आंसर क्या कि पॉइंटर इन सी प्लस प्लस, सी प्लस की बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली यहाँ पे, इज अ वेरिएबल दैट स्टोर्स द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। हमने क्या बोला कि पॉइंटर क्या है? हमने बोला पॉइंटर इन सी प्लस प्लस इज अ वेरिएबल दैट स्टोर्स एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। चलो ये बात समझ में आ गई, ठीक है, चलो समझ में आ गया, समझ में आ गया। चलो चलो चलो, अब हमने क्या बोला, ध्यान से देखते हैं, ध्यान से देखते हैं। मैंने क्या बोला कि ध्यान से देखते हैं, हमने बोला कि इंट ए इज इक्वल्स टू 5, इससे क्या हुआ, एक डब्बा बना, उसके अंदर 5 पड़ा हुआ है, उसका नाम ए रखा हुआ है, लेट से मेमोरी लोकेशन उसकी 104 है। फिर मैंने बोला कि इंट स्टार पी टी आर इज इक्वल्स टू एंड ऑफ ए, तो इसका मतलब क्या है कि एक डब्बा बना हुआ है, उसका नाम पी टी आर है, उसके अंदर एड्रेस स्टोर्ड है किसका, ए का, ए का एड्रेस क्या है 104, यानी ऐसे, तो इसका 104 पड़ा हो, यानी ये इस वाले एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। बहुत बढ़िया। अब मैंने बोला कि मैं इस वैल्यू को प्रिंट कराना चाहता हूं, अगर मैं इस पॉइंटर के द्वारा, ध्यान सुनना, अगर मैं पॉइंटर के द्वारा वैल्यू एक्सेस करना चाहता हूं तो कैसे होगा? पहली चीज क्या है, इस पॉइंटर के द्वारा दो चीज एक्सेस की जा सकती है, पहला एड्रेस एक्सेस किया जा सकता है, दूसरा वैल्यू एक्सेस की जा सकती है। तो अगर मैं लिख दूंगा सी आउट पी टी आर तो क्या प्रिंट होगा? अगर सिर्फ इतना लिखता हूं तो क्या प्रिंट होगा भैया? जो पीटीआर के अंदर पड़ा होगा, पीटीआर के अंदर क्या पड़ा, 104 पड़ा हुआ है, यानी कि इस केस में 104 प्रिंट होना चाहिए। बट अगर मैं ऐसा लिख दूं सी आउट स्टार पीटीआर, इस केस में क्या प्रिंट होगा? इस केस में पीटीआर में जो मेमोरी लोकेशन पड़ी है उसकी, उस मेमोरी लोकेशन पर जो वैल्यू पड़ी है वो प्रिंट होगी। तो 104 पे कौन सी वैल्यू पड़ी है? 5, तो यानी यहां 5 प्रिंट होगा, ठीक है। स्टार पीटीआर का मतलब क्या है? वैल्यू एट लोकेशन स्टोर्ड इन पीटीआर। तो हमने यहां पे क्या बोला? वैल्यू एट लोकेशन स्टोर्ड इन पीटीआर। तो हमने बोला 104 लोकेशन पे कौन सी वैल्यू पड़ी है? 5 पड़ा, तो तुमने 5 प्रिंट कर दिया। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? दोबारा से देखते हैं। हमने क्या बोला? स्टार पीटीआर का मतलब क्या है? स्टार पीटीआर का मतलब है वैल्यू एट लोकेशन, क्या बोल दिया मैंने? वैल्यू एट लोकेशन स्टोर्ड इन पीटीआर। हाँ सही बोला, सही बोला, सही बोला, सही बोला, सही बोला, सही 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 है। तो लास्ट टाइम देखते हैं एक बार। हमने बोला क्रिएशन किस प्रकार होगी, तुम किसी पॉइंटर की क्रिएशन करना चाहते हो तो कैसे होगी? लेफ्ट साइड में तुम अपना सिंटेक्स फॉलो करोगे कि भाई इंट स्टार का पॉइंटर बनाना है, बना लिया। राइट साइड में तुम एड्रेस दोगे, तुमने एड्रेस दे दिया किसी इंटीजर का, बहुत बढ़िया। तुमने एक्सेस करना है, एक्सेस कैसे कर सकते हो? एक्सेस करने का तुम्हारे पास एक ही तरीका है, वो क्या है? डी रेफरेंस ऑपरेटर। अगर तुम एड्रेस एक्सेस करना चाहते हो तो सिंपल पी लिख लो, अगर तुम वैल्यू एक्सेस करना चाहते हो तो तुम स्टार पी लिख लो, खत्म। पी में तुम्हारा एड्रेस आ जाएगा और इसमें तुम्हारी वैल्यू आ जाएगी, खत्म, ठीक है। चलो आ जाओ फटाफट चेक करते हैं क्या आएगा, एक बार चला के देखते हैं। हमने बोला ये वेरिएबल है, ये एक पॉइंटर क्रिएट किया है, और मैंने यहां पर दो चीजें प्रिंट कर दी। मैंने बोला सी आउट पीटीआर, तो बेसिकली यहां पर पीटीआर जो है वो एड्रेस देगा, किसका एड्रेस देगा चेक करते हैं। हमने बोला यहां पे मैंने एक एड्रेस प्रिंट कर लिया, मैंने बोला एड्रेस ऑफ ए इज, ठीक है। फिर मैंने यहां क्या प्रिंट कर दिया, मैं बोला वैल्यू स्टोर्ड एट पीटीआर इज, पीटीआर वाले डब्बे में क्या वैल्यू पड़ी है, और यहां पे वैल्यू पीटीआर इज पॉइंटिंग टू, ठीक है जी। हमने बोला एक एड्रेस प्रिंट करो, ठीक है। पीटीआर के अंदर जो पड़ा हुआ है वो प्रिंट करो, ठीक है। पीटीआर जिसको पॉइंट कर रहा है उसे प्रिंट करो, ठीक है। देखते हैं क्या आता है। रन किया, क्या आया कि एंड ए से ए का एड्रेस आ गया, बहुत बढ़िया। और पीटीआर वाले डब्बे के अंदर, पीटीआर वाले डब्बे के अंदर भी सेम चीज पड़ी हुई है। मैंने कहा बिल्कुल सही, कॉमन सेंस की बात है। पीटीआर के अंदर तो एड्रेस स्टोर करते हो ना तुम, बिल्कुल सही बात है। और पीटीआर किसको पॉइंट कर रहा है? पीटीआर इस 5 वाली वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, तो हमने यहां पे 5 प्रिंट कर दिया। क्या बात समझ में आती है मित्रों? क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? अब समझते हैं, अगर मैं यहां पे एंड कर दूं तो एंड
हमने लिख दिया यहाँ पे एंड पीटीआर। इससे क्या होगा भाई? अब कौन बताएगा इससे क्या होगा? भैया जो पीटीआर वाला डब्बा बना है उस डब्बे का एड्रेस देगा ये पीटीआर वाले डब्बे का एड्रेस देगा। रन कर लो। क्या ये एड्रेस और ये एड्रेस सेम आ रहे हैं? नहीं, क्योंकि ये वाला एड्रेस ए वाले डब्बे का एड्रेस है, ये पीटीआर वाले डब्बे के अंदर वैल्यू स्टोर्ड है जो कि एक एड्रेस है, और ये एड्रेस पीटीआर वाले डब्बे का एड्रेस है। समझाता हूं क्या कहना चाह रहा हूं मैं। तो इन शॉर्ट में क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान समझेंगे। हमने बोला ये एक डब्बा है, ये एक डब्बा है, ध्यान सुनेंगे मेरी बात को। ये है पॉइंटर, ये है एक वेरिएबल। मैंने बोला अगर मैं ए लिखता हूं तो ए के अंदर जो वैल्यू है मैं उसकी बात कर रहा हूं। अगर मैं एंड ए लिखता हूं तो यानी ए का जो एड्रेस है मैं उसकी बात कर रहा हूं। अगर मैं यहां पर पीटीआर लिखता हूं तो पीटीआर वाले डब्बे में जो लिखा हुआ है मैं उसकी बात कर रहा हूं। अगर मैं यहां पे एंड पीटीआर लिखता हूं तो पीटीआर वाले डब्बे का जो एड्रेस है मैं उसकी बात कर रहा हूं। अगर मैं यहां पे स्टार पीटीआर लिखता हूं तो इसका मतलब क्या है? वैल्यू एट पीटीआर। इसका मतलब क्या है? वैल्यू एट 104। इसका मतलब क्या है? 5। क्या ये पांचों चीजें मुझे समझ में आती है कि नहीं आती है? क्या ये पांचों की चीजें समझ में आती है कि नहीं आती है? भैया ए का मतलब सिंपल वेरिएबल प्रिंट कर रहे हो, एंड ए का मतलब एड्रेस प्रिंट कर रहे हो, पीटीआर का मतलब पीटीआर वाले डब्बे के अंदर क्या है, एंड पीटीआर का मतलब पीटीआर वाले डब्बे का एड्रेस क्या है, और स्टार पीटीआर का मतलब कि जो एड्रेस है उस एड्रेस के अंदर क्या वैल्यू पड़ी है। क्या समझ में आया? क्या कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। तुम कॉम्प्लिकेट करोगे तो बात अलग है। मैं तुम्हें इतनी धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, धीरे कोई नहीं पढ़ाता तुम्हें भाई। लास्ट टाइम रिपीट करता हूं, ध्यान सुनना। जब भी तुम एक्सेस करोगे ऐसे स्टार पीटीआर लिख के, इसके ऊपर इसको देखते एक डेफिनेशन दिमाग में चला देना। वो डेफिनेशन क्या होगी? वैल्यू स्टोर्ड एट पीटीआर। सिर्फ इतना लिख दो, वैल्यू स्टोर्ड एट पीटीआर। ठीक है, इसका क्या मतलब है? एड्रेस ऑफ पीटीआर। इसका क्या मतलब है? एड्रेस ऑफ ए। इसका क्या मतलब है? वैल्यू ऑफ ए। इसका मतलब क्या है? वैल्यू ऑफ पीटीआर। ठीक है जी। अगर तुम्हें इन सभी का मतलब पता तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हें इन सभी का मतलब पता लग चुका तो तुम सीख चुके हो। क्या बात समझ में आती है? स्टार वाला गलत है। नहीं, स्टार वाला बिल्कुल सही है दोस्त। हमने बोला वैल्यू स्टोर्ड एट पीटीआर, नहीं, वैल्यू स्टोर्ड एट लोकेशन इन पीटीआर, ऐसा लिख दिया हमने कि जो भी लोकेशन पड़ी है ना पीटीआर के अंदर, उस लोकेशन पर जो वैल्यू पड़ी है उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, एक एक लाइन को हमने अलग अलग कर दिया। अलग करने से हमें चीजें समझ में अच्छे से आती हैं। तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे? मैंने लिखा इंट ए इज इक्वल्स टू 5। इस लाइन को मैं क्या बोलता हूँ? इनिशियलाइजेशन बोलता हूँ। इसको बोलता हूँ इनिशियलाइजेशन। यहाँ पे क्या हुआ है? ए वेरिएबल को 5 से इनिशियलाइज किया है। इससे एक इतना डेप्थ में जा रहा हूँ ना मैं, सिंपल बात है पर ठीक है। हमने क्या बोला यहाँ पे कि एक मेमोरी ब्लॉक है, इसका नाम ए है और यहाँ 5 आएगा। क्या इतनी बात समझ में आती है? बहुत बढ़िया। सेकंड केस क्या है? हमने बोला इंट स्टार p इज इक्वल्स टू एंड ए। इसका मतलब क्या है कि p इज अ पॉइंटर टू इंटीजर डेटा एंड इट इज पॉइंटिंग टू ए वाला वेरिएबल। ठीक है, यानी कि अगर a 104 लोकेशन पे स्टोर था तो अब इस P के अंदर 104 स्टोर हो चुका है। इसका खुद का भी कोई एड्रेस होगा। हमने बोला 300 बार लेट से खुद का एड्रेस है। तो अगर मैं यहां पे बोलूंगा A सी आउट A, तो बताओ सी आउट A में क्या प्रिंट होगा? सी आउट A में भैया A की वैल्यू प्रिंट होगी, भैया 5 प्रिंट होगा। बहुत बढ़िया। अगर मैं बोलता हूं स्टार A, इसके अंदर क्या प्रिंट होगा? भैया कुछ प्रिंट ही नहीं होगा ना, A पॉइंटर थोड़ी है, कुछ नहीं, एरर। मैंने बोला एंड ए में क्या प्रिंट होगा? भैया 104, ए का जो एड्रेस है वो। मैंने बोला पी में क्या प्रिंट होगा? पी में क्या प्रिंट होगा? भैया पी वाले डब्बे में जो पड़ा है वो क्या पड़ा है? 104। मैंने बोला एंड पी में क्या प्रिंट होगा? भैया पी वाले डब्बे का जो एड्रेस है 312। मैंने कहा बहुत बढ़िया। मैंने बोला स्टार पी, यहां पे क्या प्रिंट होगा? जोन सी लोकेशन दर्शाई जा रही है पी के अंदर, उस लोकेशन पर जाओ। क्या पड़ा है? भैया 5 पड़ा है, 5 होगा। तो ये पूरी की पूरी गेम। अगर तुम ये 6 के 6 समझ पा रहे हो तो तुम्हें समझ में आ चुका पॉइंटर। अगर ये नहीं समझ पा रहे तो पॉइंटर समझ में नहीं आ सकता। बस यही है, इतना ही है दोस्त,
इतना ही है, ये तुम्हारा बेस है। अगर तुम्हारा ये बेस स्ट्रांग है पॉइंटर का, अगली 3 क्लास में मुझे एक भी आंसर समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें सब कुछ से आता होगा। ठीक है, अब तुम्हें फंसा दूं, फटाफट फंसा दूं। चलो आ जाओ। हमने बोला इंट ए इज इक्वल्स टू 5, और फिर हमने बोला इंट स्टार पी इज इक्वल्स टू एंड ए। हमने बोला करेक्टर सी एच इज इक्वल्स टू बी, और कैर स्टार सी इज इक्वल्स टू एंड सी एच। हमने बोला डबल डी इज इक्वल्स टू 1.03। हमने बोला डबल स्टार डी इज इक्वल्स टू एंड डी टी आर लिख देता हूं, एंड डी। मुझे बताओ ये कितना, इसका साइज कितना है, इसका साइज कितना है, और इसका साइज कितना है, बताओ। अब तुम फंस जाओगे, ये क्या हो रहा है तुम पढ़ के आओगे ना यार, ऐसे मत करा करो बताओ इस पॉइंटर का कितना साइज है, इस पॉइंटर का कितना साइज है, और इस पॉइंटर का कितना साइज है। यहां पर P इज अ पॉइंटर टू इंटीजर डेटा, P इज अ पॉइंटर टू इंटीजर डेटा, C is a pointer to character data, C is a pointer to character data, and DTR is a pointer to double data। मुझे बताओ इन सभी का साइज कितना है। भैया ये इंटीजर है तो इसका 4 होना चाहिए, और ये करेक्टर है तो ये 1 होना चाहिए, और ये डबल है तो 8 होना चाहिए। क्या तीनों का साइज अलग अलग होगा? मैंने कहा अभी चेक करते हैं, अभी चेक करते हैं। ध्यान सोचना जो मैं लाइनें बोल, लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी लाइनें पकड़ा करो बस। तुम हिंदी समझ जाओगे ना मेरी, तो जीवन में कुछ कर जाओगे अगर तुम मेरी हिंदी नहीं पकड़ पाए तो मुश्किल है भाई। हमने यहां प्रिंट करा दिया सी आउट। अच्छा कैसे प्रिंट करते हैं, कौन कितना स्पेस ले रहा है, किसका यूज करते हैं, साइज ऑफ। वेरी गुड, साइज ऑफ। तो हमने साइज ऑफ लिख दिया किसका, पी का। ठीक है जी, ऐसे ही हमने यहां पे क्या किया, हमने यहां पे इसको बना दिया कैर टाइप का डेटा, कैर सी एच तो हमने तीनों के साइज प्रिंट कर दिए, पी का साइज, सी का साइज, डी का साइज। लास्ट टाइम पूछ रहा हूं, बताओ क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए भैया, 418 आना चाहिए। मैंने कहा अच्छा ये तो एरर आ गया ये तो एरर आ गया, ये इंटीजर नहीं आएगा भाई, ये करेक्टर आएगा, और यहाँ डबल आएगा। भैया 418 आना चाहिए, पर यहां तो तीनों में 8 आ रहा है। क्यों ये तीनों में 8 क्यों आ रहा है भाई, ये तीनों में 8 क्यों आ रहा है भैया? क्योंकि पॉइंटर हमेशा सेम टाइप का डेटा स्टोर कर रहा है। और पॉइंटर क्या स्टोर कर रहा है, पॉइंटर हमेशा एड्रेस स्टोर कर रहा है। फर्क नहीं पड़ता वो इंटीजर को पॉइंट करे, या करेक्टर को पॉइंट करे, या डबल को पॉइंट करे, या लॉन्ग को पॉइंट करे, या किसी को पॉइंट करे। हमेशा किसी को भी अगर वो पॉइंट कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि उसका एड्रेस उसने स्टोर कर रखा है। और किसी भी तरीके के डेटा का एड्रेस हमेशा हमेशा सेम रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। क्या बात समझ में आती है, क्या बात समझ में आती है? ठीक है, तो हमेशा यहां पर आपका आंसर 8 आएगा। आपके आर्किटेक्चर डिपेंडेंट है ये, ठीक है जी, आपके आर्किटेक्चर डिपेंडेंट है, और आपका आंसर हमेशा यहां पर 8 आने वाला है। क्या बात समझ में आती है? यहां पे हमें क्या दिख रहा है, मुझे लगा तुम फंस जाओगे, तुम फंसे नहीं। मेजॉरिटी बच्चों को पता था कि आंसर यहाँ पे 8 आएगा। पर वेरी गुड, एक चीज में पता लगी कि कभी भी यहाँ पर तुम्हें एक कैच पता लग गया कि कभी भी तुम हमेशा पॉइंटर का साइज प्रिंट करोगे तो तुम्हारा आंसर क्या आंसर आएगा, 8 आएगा। ठीक है, तो यहां पर तुम्हारा सिस्टम एक एड्रेस को स्टोर करने के लिए 8 बाइट का स्पेस लेता है। क्या बात समझ में आती है मित्रों? लगता है भैया सब रिवीजन के लिए आए हैं अरे नहीं यार, कुछ बच्चों ने पढ़ा भी होता है ना पहले से, दैट्स वाई। ठीक है जी,
तो ये डिपेंड करता है, अब आपका 8 आने वाला है या फिर आपका 16 आने वाला है, आपका 4 आने वाला है, वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, आपके सिस्टम आर्किटेक्चर के ऊपर, कि भैया आपका 32 बिट का सिस्टम है या फिर आपका 64 बिट का सिस्टम है, या फिर आपके कंपाइलर के ऊपर कि आपका कंपाइलर क्या मान के चल रहा है। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? ठीक है। एक हमने वीडियो बनाई है जिसमें हम 32 बिट वर्सेस 64 बिट की बात करते हैं यूट्यूब के ऊपर। वो वीडियो एक बार आप देखेंगे फटाफट से और आपको समझ में आएगा 32 बिट का सिस्टम क्या होता है, 64 बिट का सिस्टम क्या होता है, 64 बिट का सिस्टम क्या होता है। भैया यहाँ क्यों नहीं पढ़ा रहे? क्योंकि इसके स्कोप में नहीं है दोस्त। ठीक है, आर्किटेक्चर की बात नहीं करें, कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर का कोर्स थोड़ी है दोस्त हमारा, दैट्स वाई। ठीक है जी, क्या बात समझ में आती है? वाई डिफरेंट डेटा टाइप टू पॉइंटर? अरे पॉइंटर डिफरेंट डेटा को पॉइंट कर सकता है ना भाई, कभी पॉइंटर इंटीजर को पॉइंट कर रहा हो, कभी किसी कैरेक्टर को पॉइंट कर रहा हो, कभी किसी डबल वैल्यू को पॉइंट कर रहा हो, किसी को पॉइंट कर सकता है, दैट्स वाई। ठीक है जी, इस प्रकार आपका सिस्टम आर्किटेक्चर डिपेंडेंट है यार, सिस्टम पे डिपेंड करेगा कि यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है साइज ऑफ पॉइंटर का। ठीक है, इसकी कहानी आपके ऊपर छोड़ दी जाती है। ठीक है, मैं इसको ऐड इन करूंगा कि क्यों 8 ही क्यों आ रहा है। एनीवन जो बताए कि इसका साइज 8 ही क्यों आ रहा है, y8 8 ही क्यों आ रहा है, ये तुम्हें फाइंड आउट करना है। एक बार तुम्हें फाइंड आउट ये करना है, तुम्हें एक बार सर्च करना है कि पहले समझना 64 बिट का सिस्टम क्या होता है। ठीक है, पहले समझना एक बार 64 बिट का सिस्टम क्या होता है, और इतना ही समझना, तुम्हें इतना समझते पता लग जाएगा क्यों इसका आंसर 8 है। तुम्हें समझना है 64 बिट का सिस्टम का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ 64 बिट का सिस्टम। क्या बात समझ में आती है? रीजन है, डेफिनेटली रीजन है। और जो एक भी ये भी फाइंड आउट करना कि तुम कितनी मेमोरी लोकेशंस को दर्शा सकते हो इसके द्वारा, तुम कितनी मेमोरी लोकेशन को दर्शा सकते हो इसके द्वारा। ठीक है, एक बार ये पकड़ने की कोशिश करना, एक बार ये देखना, नहीं समझ में आएगा तो आपको बता देंगे, बट खुद से फाइंड आउट करना। ये आपके लिए होमवर्क है कि 8 ही क्यों आ रहा है, 16 क्यों नहीं आ रहा और 4 क्यों नहीं आ रहा। ठीक है, चलो एक बार ये फाइंड आउट करना। 64 भैया बोलो, भैया 64 सुनने जमाना हो गया। ठीक है, बोल दो 64। ठीक है जी, एक बार सोचना है बड़ा छोटा सा आंसर है इसका। ठीक है, तुम पढ़ते तो हंसी आ जाएगी यार, ये मुझे समझ में क्यों नहीं आया, अच्छा इसलिए 8 था क्या। एक बार फाइंड आउट करना कि तुम्हें नहीं समझ में आएगी 8 आंसर कर, मैं बता दूंगा तुम्हें नेक्स्ट क्लास के अंदर, पर एक बार खुद से ट्राई करना, तुम्हें हंसी आएगी बहुत सही में, कसम से हंसी आ जाएगी। कह रहे यार ये क्या कर दिया मैंने, और मेरी बातों में तुम्हें मिल गया होगा आंसर, जिसने कुछ बच्चों ने पकड़ लिया यहाँ पे जो मैंने बातें करी हैं उसके अंदर ये आंसर था। पर ठीक है, एक बार देखना, समझ में आ जाएगा। चलो ठीक है, तो हमें क्या समझ में आया अब तक? हमें अब तक ये समझ में आ गया पॉइंटर को क्रिएट कैसे करते हैं। ठीक है, हमें समझ में आ गया पॉइंटर को एक्सेस कैसे करते हैं, डी रेफरेंस ऑपरेटर का यूज करके। हमें समझ में आ गया पॉइंटर का साइज क्या होता है। ठीक है, ये समझ में आ गई चीजें। ठीक है, सवाल ये है दोस्त, सवाल ये है मेरा आपके लिए कि पॉइंटर की नीड ही क्यों है, वाई डू वी नीड पॉइंटर, पॉइंटर चाहिए क्यों, वाई पॉइंटर, वाई पॉइंटर क्यों चाहिए भाई। 8 के ऊपर से हट जाओ भाई, ये तुम्हारा होमवर्क में अपना बाद में देखना, अभी हट जाओ 8 के ऊपर से, नहीं आएगा समझ में, मैं समझा दूंगा। अभी बताओ कि वाई डू वी नीड पॉइंटर, जल्दी से बताओ भैया। पॉइंटर का यूज आगे समझ में आएगा, अभी हमें बहुत छोटी पिक्चर पता है। ठीक है, अभी हमें पॉइंटर का यूज समझ में नहीं आएगा, आगे जब बढ़ेंगे तो हम डायनामिक मेमोरी एलोकेशन करेंगे। तो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के अंदर हम क्या करेंगे, हमें पॉइंटर की नीड पड़ेगी ही पड़ेगी। कभी भी हमें डायनामिक मेमोरी एलोकेशन करना है C+ के अंदर, इसी कोर्स के अंदर, तो हमें पॉइंटर की नीड पड़ेगी। ठीक है, तो आपको मेमोरी एलोकेशन करनी होती है तो आपको पॉइंटर की नीड पड़ती है, आपको मेमोरी मैनेजमेंट करनी होती है तो आपको पॉइंटर की नीड पड़ती है। ठीक है, आपको पॉइंटर अरिथमेटिक्स भी करने पड़ेंगे कभी कभी। ठीक है, लोकेशन से दूसरी लोकेशन में जाना है, उसके लिए आप पॉइंटर का यूज कर रहे होगे। आपका जो एरे वाला कॉन्सेप्ट था, जब मैंने आपको बताया था कि आप फंक्शन में एरे पास करते हो, वो बाय रेफरेंस क्यों होता है, फंक्शन में जो एरे पास करते हो बाय रेफरेंस ही क्यों होता है, वहां तुम्हें पॉइंटर के बारे में बताऊंगा। तुम पॉइंटर एक फंक्शन के ऊपर भी क्रिएट कर सकते हो, पॉइंटर टू फंक्शन भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, और इतना काफी, आई थिंक इतना काफी है। तो पॉइंटर से बहुत सारी चीजें की सकते हो, तुम चाहो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में पॉइंटर पढ़ोगे, मेमोरी मैनेजमेंट में पॉइंटर पढ़ोगे, लेट्स से तुम आगे बढ़ते हो कभी सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग भी करते हो। ठीक है, अडोबी में लेट्स से तुम काम करने चले गए हो, तो कभी किसी हार्डवेयर को एक्सेस करना होता है तो वहां पे भी तुम हार्डवेयर को एक्सेस करने के लिए पॉइंटर का यूज कर रहे होते हो। ठीक है,
तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मेमोरी मैनेजमेंट, हार्डवेयर एक्सेस करना, पॉइंटर अरिथमेटिक्स, नल पॉइंटर को हैंडल करना, पॉइंटर टू फंक्शंस, पॉइंटर एंड एरेज, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। पर कभी तुम अभी इस कोर्स के अंदर हो या किसी भी कोर्स के अंदर तुम और होते तो लोग तुम्हें सिर्फ पॉइंटर पढ़ाते और बताते कि एड्रेस स्टोर करता है और डबल पॉइंटर पढ़ा के भगा देते, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें की जा सकती है, पर हमें पता होना चाहिए क्या कर सकते हैं, पर जितना नीडेड है हम उतना ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, मेमोरी एलोकेशन तुम करना चाहो पॉइंटर से हैंडल होगी, मेमोरी मैनेजमेंट तुम करना चाहो पॉइंटर से हैंडल होगा, कभी कभी तुम हार्डवेयर एक्सेस करना चाहो पॉइंटर के द्वारा किया जाता है, तुम पॉइंटर टू फंक्शन भी क्रिएट कर सकते हो, यानी कि एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन एज एन आर्गुमेंट पास करना हो तो उसके लिए पॉइंटर की नीड पड़ने वाली है। और हमने तुम्हें एरेज का बताया था कि एक फंक्शन में एरे पास करते हैं तो वो हमेशा बाय रेफरेंस पास होता है, उसका रीजन हमेशा बाय रेफरेंस ही क्यों पास होता है। तो बहुत सारी चीजें पढ़ाने वाला हूं मैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें पढ़ाना, बहुत मजा आएगा, ठीक है, चिंता मत करना। तुम्हें राजा बना के भेजेंगे और रानी बना के भेजेंगे, ठीक है, हल्का आदमी बना के नहीं भेजेंगे। सवाल है कब, अरे अब अब, ठीक है जी। चलो छुट्टी अभी करेंगे, छुट्टी करेंगे। अब चलो वापस आते हैं। अरे आजकल कोई नया ट्रेंड चला है क्या ये अस लिखने का, मुझे एक बार ये समझना है, ये अस लिखने का कोई नया ट्रेंड बना है क्या? अच्छा रिलेट कर दो टॉपिक से, अच्छा ठीक है ठीक है। अच्छा फिर ठीक है, तो मतलब समझ में आया, उन बच्चों को समझ में आया, ऐसे गाली नहीं दे रहा था कोई मुझे फिर इसका। तो यस का मतलब अस होने लग गया आजकल। अरे भाई बूढ़ा हो गया मैं तो, बूढ़ा हो गया भाई, बूढ़ा हो गया मैं तो। चलो कोई ना, ये नई चीजें आई हैं, मुझे पता नहीं लगा। अब आप मुझे ये बताओ कि लेट से मैंने ऐसे पॉइंटर क्रिएट कर लिया, मैंने पॉइंटर को इनिशियलाइज नहीं किया इस तरीके से, मैंने सीधा जाके ऐसे कर दिया कि इंट स्टार पीटीआर खत्म, डिक्लेयर कर दिया। अब अगर इसको मैं डिक्लेयर करूँ, इनिशियलाइज ना करूँ, यहाँ पे प्रिंट करने की कोशिश करूँ CPTR, इस केस में क्या होगा बताओ मित्रों। मैंने डिक्लेयर किया इसको, डिक्लेयर मतलब वैल्यू असाइन नहीं की, सिर्फ बता दिया कि पॉइंटर है, असाइन नहीं की कोई वैल्यू। तो उस केस में इसको क्या वैल्यू असाइन हुई होगी, तो उस केस में इसको क्या वैल्यू असाइन होगी भैया, गार्बेज वैल्यू असाइन हो गई होगी। और मैं किसी गार्बेज एड्रेस पर किसी गार्बेज एड्रेस को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूं, तो क्या होगा। यानी ऐसा हो सकता है कि कोई एक एड्रेस है जो कि मेरा जो प्रोग्राम है उसको अलॉट नहीं हुआ है, ठीक है। हर प्रोग्राम के कुछ पर्टिकुलर मेमोरी अलॉट की जाती है, ऐसा नहीं कि सारी की सारी मेमोरी ले लो। मान लेते हैं कि मेरे जो प्रोग्राम को है उसको 0 से लेके 100 लोकेशन तक की मेमोरी एक्सेस है, बट यहां पर रैंडम नंबर लेट से 500 डल गया, तो 500 नंबर पे जो मेमोरी है मैं उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूं। अब क्या होगा देखते हैं इस केस में क्या होगा। रन टाइम, यहां पर रन टाइम आ रहा है, बट यहां पे एक सेगमेंटेशन फॉल्ट आता है, यहां पे सेगमेंटेशन फॉल्ट आता है, ठीक है। तो आप कभी कोई ऐसी मेमोरी एक्सेस करने की कोशिश करते हैं जो या तो एग्जिस्ट ही नहीं करती या फिर तुम्हारे अलॉटेड मेमोरी स्पेस से बाहर पड़ी है वो, तो क्या आंसर आएगा, सेगमेंटेशन फॉल्ट आएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंटर डिक्लेरेशन इज अ बैड प्रैक्टिस, बहुत बुरी प्रैक्टिस है, हमें नहीं करना ये कभी भी, बैड प्रैक्टिस। कभी भी ऐसे पॉइंटर नहीं लिखना है, नहीं, नो, नॉट एट ऑल, ठीक है। कभी भी तुम किसी ऐसी मेमोरी को एक्सेस करने की कोशिश करते हो जो कि तुम्हारी मेमोरी नहीं है, मेरे को सिर्फ 0 से लेके 100 लोकेशन तक का एक्सेस दिया गया होता लेट्स से, और मैं 200 लोकेशन पर जो मेमोरी पड़ी है उसको एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूं, यानी मेरी मेमोरी नहीं थी पर फिर भी कर रहा हूं। मेरे को सिर्फ मेरी जेब में जो पर्स पड़ा हुआ है मैं उसको एक्सेस कर सकता हूं, क्या मैं तुम्हारी जेब में हाथ डाल के तुम्हारे पर्स को एक्सेस कर सकता हूं, नहीं। अगर मैं ऐसी कोशिश करूंगा तो क्या होगा, सेगमेंटेशन फॉल्ट, सेगमेंटेशन फॉल्ट। क्या बात समझ में आती है। चलो अब मैंने क्या बोला, इसको मैंने क्या बोला, ये बैड प्रैक्टिस है, तो सही प्रैक्टिस क्या है, हाउ कैन आई करेक्ट दिस, कैसे करेक्ट कर सकता हूं इसको, मैं कैसे करेक्ट कर सकता हूं भैया, मुझे एक नल पॉइंटर क्रिएट करना पड़ेगा। यानी कि अगर मैं इसको इज इक्वल टू 0 कर दूं तो ये क्या बन गया, तो ये क्या बन गया, तो इसका मतलब इसको कमेंट कर देता हूं, यानी कि अगर मैं इसको इज इक्वल टू 0 कर दूं तो ये क्या बन गया, ये बन गया नल पॉइंटर। और नल पॉइंटर का क्या मतलब है, नल पॉइंटर एक ऐसी लोकेशन को दर्शाता है जो कि नल लोकेशन है, जो कि नल लोकेशन एग्जिस्ट नहीं करती, वो लोकेशन, ये लोकेशन एग्जिस्ट नहीं करती। अगर मैं इसको प्रिंट करने की कोशिश करूं तो क्या होगा, अगर मैं इसको प्रिंट करने की कोशिश करूंगा तो क्या होगा, अब क्या होगा भैया, फिर से रन टाइम आ रहा है, फिर से रन टाइम आ रहा है, फिर से सेगमेंटेशन फॉल्ट आ रहा है, क्योंकि तुम ऐसी लोकेशन एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो जो एग्जिस्ट नहीं करती। बट यहां पर क्या मैं कंपेयर कर सकता हूं, क्या यहां पर मैं कंपेयर कर सकता हूं, चेक करके आइए पीटीआर में 0 तो नहीं पड़ा हुआ, चेक करके आइए पीटीआर में 0 तो नहीं पड़ा,
हाँ पड़ा हुआ है, अरे नल पॉइंटर है यार, अरे नल पॉइंटर है यार ये तो। पर क्या यहां पर मैं पता लगा सकता था इस वाले केस में कि पीटीआर में क्या पड़ा हुआ है? भाई यहां तो रैंडम वैल्यू थी, गार्बेज वैल्यू थी, यहां नहीं पता लगा सकता। तो इसको हमने क्या बोल दिया, ये एक बैड प्रैक्टिस है। अगर तुम्हें स्टार्टिंग में नहीं पता पॉइंटर के अंदर क्या वैल्यू डालनी है तो पॉइंटर ऐसे मत क्रिएट करो, पॉइंटर हमेशा ऐसे क्रिएट करो ताकि मुझे पता हो कि नल शुरू में नल से इनिशियलाइज कर देता हूं और बाद में वैल्यू डाल दूंगा। मैंने बोला कि नल पॉइंटर इस प्रकार क्रिएट किया जा सकता है, तुम चाहो नल पॉइंटर इस प्रकार भी क्रिएट किया जा सकता है। ठीक है, रन करते हैं। पर ये तरीके पुराने हो गए यार, ये जैसे से हमारी उम्र निकल गई तो ये तरीके पुराने हो गए। आजकल का नया तरीका क्या है? आजकल का नया तरीका ये है नल पीटीआर। तुम ऐसे नल पीटीआर लिख के नल पॉइंटर क्रिएट करते हो। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? ये नए जमाने का तरीका है भाई, ये मॉडर्न C++ का तरीका है। पर मैं तो फिर भी जीरो से करूंगा मैं तो जीरो से करूंगा। तो मैं सही अगर बात बताऊं, मैं C++ के बहुत सारे वर्जन्स आ चुके हैं, अपडेटेड वर्जन निकलते रहते हैं। ठीक है, पर ध्यान सुना मेरी बात को। हो सकता है कोई इसके ऊपर कॉन्ट्राडिक्शन निकाल दे, कोई बात नहीं, पर मैं तुम्हें ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ। ठीक है, कल को कोई इंजीनियर तुम्हें मेरी बात ये काटता हुआ नजर आए तो समझ जाना कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूँ जो मेरे दोस्त कर रहे हैं या मुझे बता रहे हैं। ग्राउंड रियलिटी ये है कि लोग आज भी पुरानी वाली C++ यूज कर रहे हैं। ग्राउंड रियलिटी ये है कि आज भी लोग जीरो या नल का यूज कर रहे हैं। ग्राउंड रियलिटी ये है कि जो मॉडर्न फीचर C++ में ऐड हो रहे हैं अभी भी लोग उन पर फोकस नहीं कर रहे हैं। वो जो उन्होंने पुरानी C++ सीखी हुई है उसको ही मेजरली यूज कर रहे हैं। ये ग्राउंड रियलिटी है दोस्त, C++14 यूज कर रहे हैं। बिल्कुल सही। क्या बात समझ में आती है? मानो चाहे मत मानो। देखो अब इसका ये नहीं है, मैं सबको नहीं मान सकता इस बात के ऊपर, बहुत सारे लोग डिसएग्री भी कर जाएंगे। मैं ये भी नहीं कर रहा कि मेरी बात जो है जनरल स्टेटमेंट है, हो सकता है कि कहीं कहीं पर लागू हो सकता है नहीं लागू हो। पर जितने मेरे दोस्त हैं वहां सबका तो हालात यही है, वो कोई यूज नहीं कर रहा मॉडर्न फीचर्स, बहुत कम यूज कर रहे होंगे तो बहुत कम स्केल पर। पुराने वाला मैटर आज भी ज्यादा यूज हो रहा है। ठीक है, चलो बढ़िया। तो हमने क्या सीखा कि इस प्रकार से पॉइंटर को डिक्लेयर करना इज अ बैड प्रैक्टिस। एंड हाउ कैन वी करेक्ट दिस? वी शुड यूज नल पॉइंटर वाली इनिशियलाइजेशन के पॉइंटर को नल से इनिशियलाइज कर दो और बाद में चेक कर लेंगे भाई नल पॉइंटर है क्या, चलो हैंडल कर लो इसको अकॉर्डिंगली। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? ठीक है, तो इस प्रकार हमने समझा भाई पॉइंटर्स की कुछ चीजों के बारे में। हमने पढ़ा पॉइंटर क्या होता है, हमने पढ़ा क्रिएट कैसे करते हैं, हमने क्या पढ़ा एक्सेस कैसे करते हैं वैल्यू, हमने पढ़ा नल पॉइंटर क्या होता है, हमने पढ़ा पॉइंटर डिक्लेरेशन क्या होता है, और धीरे धीरे 2-3 चीजें और पढ़ लेते हैं फिर आपको टाटा बाय बाय कर देंगे। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? अरिथमेटिक खेलें दोस्त? चलो आओ समझाता हूं मैं तुम्हें, चलो आओ थोड़ा गेम खेलते हैं आज फटाफट। पॉइंटर अरिथमेटिक करते हैं। अभी तो 5 मिनट हुए हमारी क्लास को, 5 मिनट और बचे मेरी क्लास में, अभी 5 मिनट और बचे हैं और फिर खत्म हो जाएगी क्लास। सेगमेंटेशन फॉल्ट होता क्या? अरे यही तो सेगमेंटेशन फॉल्ट है, जब तुम अपनी मेमोरी के अलावा किसी और मेमोरी को एक्सेस करने की कोशिश करो सेगमेंटेशन फॉल्ट आ जाता है। उसी को सेगमेंटेशन फॉल्ट बोलते हैं कि भाई साहब अपनी मेमोरी एक्सेस करो, हमारी मेमोरी मत छेड़ो। माइक चालू है? बिल्कुल चालू है, रिलोड करो भाई। बताओ भाई को रिलोड करने के लिए जल्दी से, जिसको आवाज नहीं आ रही मेरी। मैं क्या बोल रहा था बुलवा दिया। चलो आओ समझते हैं। मैंने बोला कि ये ए है और ये मेरा पॉइंटर है। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, इंट ए इज इक्वल्स टू 5, यानी ये रहा ए, ये रहा 5, ये रहा 104, ये आ गया 104, ये आ गया पी टी आर, ये रहा 208। मैंने बोला इंट स्टार पी टी आर इज इक्वल्स टू एंड ए। ठीक है जी, क्या इतना समझ में आता है हमको? क्या इतना समझ में आता है? यस और नो? मैंने बोला ए इज इक्वल्स टू ए प्लस 1। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा भैया? इससे ए की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी बाय 1। तो यानी 5 हट के यहां पे क्या आ गया? 5 हट के यहां पर 6 आ जाएगा। बहुत बढ़िया। मैंने लिखा P इज इक्वल्स टू P प्लस 1। इसका मतलब P में क्या पड़ा? 104। तो 104 को यहां पे हटा दो और 104 प्लस 1 कर दो। क्या आंसर आएगा? क्या आंसर आएगा यहाँ पे भैया? 104 प्लस 1 कितना होता है? भाई सब समझदार हो यार, 108 होता है। क्यों भैया? क्यों 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 होता है? क्यों होता है? मैंने कहा 104 पर क्या पड़ा है? 104 पर इंटीजर पड़ा है। इंटीजर कितना स्पेस लेता है? इंटीजर 4 बाइट का स्पेस लेता है। यानी 104, 105, 106 और 108, 107 भी तो आता है। तो यानी कि 104 से लेके 107 तक का स्पेस आपका इंटीजर खा गया होगा। अगला स्पेस कहां शुरू होगा? अगला स्पेस आपका 108 से शुरू होगा। तो यहां पर 108 आ गया।
108 आ गया। क्या बात समझ में आई? मैंने कहा बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं, इन्हें समझते हैं। बट लेट्स से अब मैं यहाँ पर दोबारा वापस आऊँ। मैंने बोला कि यहाँ पर ए पड़ा है, यहाँ पर 5 पड़ा है, यहाँ पर 104 पड़ा है, यहाँ पर पी पड़ा है, यहाँ पर 208 पड़ा है, यहाँ पर 104 पड़ा है। मैं बोलूँ स्टार पी इज इक्वल्स टू स्टार पी प्लस 1। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है वैल्यू एट एड्रेस स्टोर्ड इन पी। यहाँ पे क्या मतलब है? वैल्यू एट एड्रेस स्टोर इन पी प्लस 1। अब बताओ वैल्यू एट एड्रेस स्टोर इन पी क्या है भैया? यहाँ पे जो एड्रेस पड़ा है उस एड्रेस में वैल्यू क्या पड़ी है? 5। तो 5 प्लस 1 क्या हो गया भैया? 6। इसको कहां पर स्टोर करना है? इसको स्टार पी में शो करना है। स्टार पी कौन सा ब्लॉक है? स्टार पी ये वाला डब्बा है। तो आपने 5 को हटा के यहाँ पे 6 डाल दिया। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई? अब तुम्हें डब्बे की फॉर्म में समझाता हूं। डब्बा, डब्बा इज वेरी गुड वर्ड। ठीक है, समझने की कोशिश करते हैं एक बार। चलो आ जाओ। डब्बे के द्वारा जो पॉइंटर समझाऊंगा जीवन भर याद रहेगा। ठीक है, ध्यान से देखना भाई, ध्यान से देखना। मैंने बोला ए, जब मैं ए लिखता हूं, ए किसको दर्शाता है? ए किसको दर्शाता है भैया? ए इस वाले डब्बे को दर्शाता है। यस और नो? यस और नो? इस डब्बे में जो वैल्यू पड़ी है उसको दर्शा रहा है। बिल्कुल सही। मैंने बोला जब मैं पीटीआर लिखता हूं, वो किसको दर्शाता है भैया? वो पीटीआर वाले डब्बे को दर्शाता है। इस डब्बे में जो वैल्यू पड़ी होगी उसको पीटीआर दर्शाता है। यस और नो? मैंने कहा बहुत बढ़िया। जब मैं पीटीआर लिखता हूं, स्टार पीटीआर, वो किसको दर्शाता है? पीटीआर वाले डब्बे में जो लोकेशन पड़ी है उस लोकेशन पर जाओ, फिर जो डब्बा मिलेगा उसकी बात कर रहे हैं। क्या बात समझ में आई? स्टार पीटीआर का मतलब क्या है कि पीटीआर के अंदर जो लोकेशन है उस लोकेशन पर जाओ और जो डब्बा मिलेगा उस डब्बे की बात कर रहे हैं। क्या बात समझ में आती है? मैंने बोला अगर मैं एंड ए की बात कर रहा हूं तो इस डब्बे के एड्रेस की बात कर रहा हूं। अगर मैं एंड पीटीआर की बात कर रहा हूं तो इस डब्बे के एड्रेस की बात कर रहा हूं। तो क्या ये 5, यार मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, अगर तुम्हें ये 5 टर्म समझ में आ गई तो तुम्हें पॉइंटर समझ में आ गया। अगर तुम्हें ये 5 टर्म समझ में आ गए तो तुम्हें पॉइंटर समझ में आ गया। ए का मतलब ए वाला डब्बा, पीटीआर का मतलब पीटीआर वाला डब्बा, एंड ए का मतलब ए वाले डब्बे का एड्रेस, एंड पीटीआर का मतलब पीटीआर वाले डब्बे का एड्रेस, और स्टार पीटीआर का मतलब पीटीआर के अंदर जो लोकेशन पड़ी है उस लोकेशन पर जाओ, वहां पर एक डब्बा मिलेगा, उस डब्बे में जो वैल्यू पड़ी है उसको स्टार पीटीआर कहता हूं। क्या बात समझ में आई? यार यही 5 है। अगर तुम्हें ये 5 टर्म समझ में आ गई, पॉइंटर समझ में आ जाएगा। पॉइंटर कोई सिंगल एमसीक्यू नहीं जो तुमसे सॉल्व ना हो, सिर्फ यही 5, सिर्फ यही 5। ठीक है, ठीक है, ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई। अरिथमेटिक की बात कर रहे हैं, अरिथमेटिक की बात करें, मुझे दोबारा से बताना इस केस में क्या होगा दोस्त। अब मैं तुम्हें एक होमवर्क अभी एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, सॉल्व करके देना मुझे फटाफट। ठीक है, मैंने बोला इसका नाम दे दिया पीटीआर, इसके अंदर वैल्यू पड़ी 104, ये है जी 104, ये है जी ए, ये है जी 10 और ये है जी 208। मैंने तुमसे बोला ए की वैल्यू बताओ, मैंने तुमसे बोला एंड ए की वैल्यू बताओ, मैंने तुमसे बोला पीटीआर की वैल्यू बताओ, मैंने तुमसे बोला स्टार पीटीआर की वैल्यू बताओ, मैंने तुमसे बोला एंड पीटीआर की वैल्यू बताओ, मैंने तुमसे बोला स्टार पीटीआर मल्टीप्लाई 2 की वैल्यू बताओ, मैंने तुमसे बोला स्टार पीटीआर प्लस प्लस की वैल्यू बताओ, मैंने तुमसे बोला प्लस प्लस स्टार पीटीआर की वैल्यू बताओ, मैंने तुमसे बोला कि अगर मैं ए इज इक्वल टू ए प्लस 1 करूँ तब क्या होगा, मैंने तुमसे बोला अगर स्टार पी इज इक्वल टू स्टार पी प्लस 2 करूँ तब क्या होगा, फिर मैंने तुमसे बोला स्टार पी इज इक्वल्स टू स्टार पी मल्टीप्लाई 2 इससे क्या होगा, और स्टार पी इज इक्वल्स टू स्टार पी डिवाइडेड बाय 2 इससे क्या होगा। चलो सबसे पहले नंबर 1 ए के आंसर क्या आएगा? ए का आंसर क्या आएगा भैया? 10, क्योंकि ए का मतलब ये वाला डब्बा, बिल्कुल सही, इसका आंसर 10 आएगा। एंड ए का आंसर क्या आएगा? ए वाले डब्बे का एड्रेस यानी कि 104। बहुत बढ़िया। पीटीआर का आंसर क्या आएगा भैया? पीटीआर मतलब ये वाला डब्बा, क्या पड़ा है इसके अंदर? 104, 104 आंसर आ गया। स्टार पीटीआर में क्या आंसर आएगा? पीटीआर में जो एड्रेस पड़ा है उस एड्रेस पर जाओ, वहां पे जो वैल्यू पड़ी होगी उसे प्रिंट करना, यानी 10 आ जाएगा। एंड पीटीआर क्या होगा? यानी पीटीआर वाले डब्बे का एड्रेस यानी कि 208 यहां पर आंसर आएगा। स्टार पी मल्टीप्लाई 2, इसका मतलब क्या है? स्टार पी का मतलब क्या होता है? पहले फट लगाओ, ये स्टार पीटीआर आएगा, यहाँ पे आएगा स्टार पीटीआर मल्टीप्लाई 2। क्या मतलब है
कि पहले स्टार पीटीआर की वैल्यू निकाल के लाओ। स्टार पीटीआर मतलब जो वैल्यू, जो लोकेशन यहां पर पड़ी है उस लोकेशन पर जाओ और वैल्यू निकालो, यानी 10 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 20। बहुत बढ़िया। स्टार पीटीआर प्लस प्लस क्या होगा इसका आंसर भैया? स्टार पीटीआर प्लस प्लस का मतलब पोस्ट इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट के दो रूल थे। पहला रूल पहले यूज कर लो, दूसरा रूल फिर इंक्रीमेंट कर देना। पहला रूल यूज कर लो फिर इंक्रीमेंट कर लेना, ये था। तो हमने क्या बोला? पोस्ट इंक्रीमेंट है, यानी कि स्टार पीटीआर की वैल्यू कौन सी है? ये 10 वाली, इसको हमने इंक्रीज कर दिया 11। तो अगर पहले प्रिंट कर रहे हैं तो पहले प्रिंट 10 ही होगा, बाद में इंक्रीमेंट होगा। और ये प्लस प्लस कर दिया स्टार पीटीआर। स्टार पीटीआर का मतलब ही ये वाला डब्बा यार, डब्बे में क्या पड़ा? 11, 11 से उठ के 12 बन गया। बहुत बढ़िया। ए इज इक्वल टू ए प्लस 1, डब्बे में क्या पड़ा? 12 पड़ा, 12 यानी 13 बन गया। बहुत बढ़िया। स्टार पी इक्वल टू स्टार पी प्लस 2, डब्बे में क्या पड़ा? 13 पड़ा, 13 हट के 15 बन गया। स्टार पी इक्वल टू स्टार पी मल्टीप्लाई 2, 15 हट के 30 हो गया। स्टार पी इक्वल टू स्टार पी डिवाइड बाय 2, 30 हट के 15 हो गया। ये तुम्हारे आंसर्स थे। क्या बात समझ में आई? क्या ये सारे के सारे आंसर्स निकाल लिए तुमने? 10, 104, 104, 10, 208, 20 और 11, 12, 13 और 15 और 30 और 15। क्या सभी ने आंसर निकाल लिए? यस और नो? यस और नो? बढ़िया 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 बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये समझ में आता है, ये समझ में आता है, ये समझ में आता है। दोबारा आएंगे इसके ऊपर, दोबारा आएंगे, एक और क्वेश्चन दूंगा जाने से पहले। तब तक क्लैरिटी नहीं मिलेगी तब तक छोड़ूंगा नहीं भाई तो मैं, ठीक है? चिंता मत करो, अभी करेंगे, एक और क्वेश्चन करेंगे। थोड़ा हल्की क्लैरिटी के लिए था। पहले मैं तुम्हें वार्म अप करवाता हूँ, बाद में क्वेश्चन अच्छा दूंगा, ठीक है? दोबारा करेंगे। मैंने बोला कि यार ये सब ठीक है, पर क्या एक पॉइंटर कॉपी कर सकता है दूसरे पॉइंटर को? क्या ये पॉसिबल है? मैंने कहा चलो वो करने से पहले कुछ फालतू की चीजें करके देखते हैं एक बार फालतू की चीजें करके देखते हैं एक बार। आपने भैया बोला कि मुझे पॉइंटर क्रिएट करने के लिए एड्रेस ही देना पड़ेगा। बट अगर मैं एड्रेस ना दूं तो, अगर इसको int स्टार p इज इक्वल टू a कर दूं तो क्या होगा? अगर इसको सीधा a के इक्वल कर दिया तो क्या होगा? भैया लगता तो नहीं है चलेगा, पर चला लेते हैं। नहीं चला क्या? क्योंकि इसमें इनवैलिड कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू इंट स्टार। वो कह रहा भाई साहब एड्रेस दो, क्या कर रहे हो? मैंने कहा लो एड्रेस ले लो, अब चलाओ। अब चल गया, यानी कि मुझे एड्रेस देना ही पड़ेगा। मैं कोई वैल्यू नहीं दे सकता, मुझे एड्रेस देना ही पड़ेगा। मुझे हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में एड्रेस दो फटाफट, नहीं तो नहीं चलूंगा, ये तो एरर आ जाएगा, ठीक है? मैंने बोला ये क्या हो गया? मैंने बोला कि देखो मैंने क्या किया, मैंने वैल्यू क्रिएट की int इक्वल टू 5। फिर मैंने एक पॉइंटर क्रिएट किया कि int स्टार ptr इज इक्वल्स टू एंड ऑफ a। क्या मैं इस ptr के ऊपर एक और ptr कर सकता हूं? मैंने बोला ठीक है, चेक करते हैं। मैंने बोला क्या सोचते हैं। मैंने कहा ठीक है, अगर मैं लिख दूं कि int स्टार दूसरा ptr इज इक्वल्स टू ptr, इस लाइन से क्या होगा? इस लाइन से क्या होगा भैया? इस लाइन से आपने पॉइंटर को कॉपी कर दिया है, समझते हैं मेमोरी में क्या हो रहा है इससे, ठीक है? देखो यहां पर हमें कोई हैवी लिफ्टिंग नहीं करनी कोड के साथ, यहां पर हमें बस कोड को समझने की कोशिश करनी है, ठीक है? चलो समझते हैं क्या हुआ। एक चीज को बार बार समझा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि ये तुम्हें फंसाने वाली चीजें हैं। int इक्वल टू 5 मतलब एक डब्बा बना, उसका नाम a है, उसके अंदर 5 पड़ा, इसका 104 लिख दिया। दूसरा int स्टार p इज इक्वल्स टू एंड ऑफ a, यानी कि एक डब्बा बना, उसका नाम p रख दिया, अंदर 104 पड़ा हुआ, एड्रेस लेफ्ट से 208 पे पड़ा हुआ, यानी कि ये इसको पॉइंट कर रहा है। बहुत बढ़िया। तीसरा मैंने बोला int स्टार q इज इक्वल्स टू p। ओके, मुझे बताओ पहले कि p अगर मैं प्रिंट करूं तो क्या वैल्यू आएगी p के लिए? P की वैल्यू क्या आएगी भैया? P वाले डब्बे में जो पड़ा हुआ है वो वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 104। बहुत बढ़िया। तो इन शॉर्ट मैंने क्या बोला है कि ये जो Q वाला पॉइंटर है, इस Q वाले पॉइंटर में क्या एड्रेस डालो? 104, यानी कि हमने एक पॉइंटर बनाया Q और अंदर क्या डाला उसके? 104। तो क्या Q वाला पॉइंटर भी सेम चीज को पॉइंट नहीं कर रहा? यस और नो? बिल्कुल सही।
तो यहां पर P वाला पॉइंटर भी 104 लोकेशन को पॉइंट कर रहा है और Q वाला पॉइंटर भी 104 लोकेशन को पॉइंट कर रहा है। तो अगर मैं स्टार P लिखता तो आंसर क्या आएगा, स्टार P लिखूंगा तो आंसर क्या आएगा, यानी 104 लोकेशन पर जो वैल्यू पड़ी है वो प्रिंट कर दो 5। अगर मैं स्टार Q लिखूंगा तो आंसर क्या आएगा, यानी 104 लोकेशन पर जो वैल्यू पड़ी है वो प्रिंट कर दो, यानी कि 5। अगर मैं स्टार P मल्टीप्लाई 2 प्रिंट करूं तो क्या आंसर आएगा, 10। अगर स्टार Q मल्टीप्लाई 2 प्रिंट करो तो क्या आंसर आएगा, तब भी 10। चेक करते हैं, चेक करते हैं, चेक करते हैं, चेक करते हैं, चेक करते हैं। तो हमने यहां पर क्या किया, एक पॉइंटर क्रिएट किया और यहां पे उस पॉइंटर कॉपी कर दिया। हमने क्या किया, यहां प्रिंट कर दिया स्टार PTR। बताओ मित्रों क्या प्रिंट होगा स्टार PTR में, बताओ क्या प्रिंट होगा भैया, 5 प्रिंट होना चाहिए। हमने रन किया, 5 प्रिंट हो गया। बट अगर मैं यहां पे जाके लिख दूं स्टार दूसरा PTR, यहां पे भैया यहां पर भी 5 ही हो रहा है, यस और नो। अब समझते हैं हो क्या रहा है, वापस ब्रेक करते हैं, 1 बाय 1 ब्रेक करते हैं इसको। चलो फटाफट इस कोड को 1 बाय 1 ब्रेक करते हैं, अभी मजा आ जाएगा यार, तुम्हें स्वाद आएगा पूरा। देखो हमने बोला कि इंट a इज इक्वल्स टू 5, हमने बोला इंट स्टार p इज इक्वल्स टू एंड a, हमने बोला इंट स्टार q इज इक्वल्स टू p। ये 3 लाइन लिखी है हमने। इससे क्या हो रहा है, ये रहा मेरा q, इसके अंदर पड़ा 104, ये रहा p, इसके अंदर पड़ा 104, ये रहा a, इसके अंदर पड़ा 5, ये इसको पॉइंट कर रहा है और ये भी इसी को पॉइंट कर रहा है। इसका एड्रेस 104, इसका एड्रेस 312, इसका एड्रेस 208 है, ठीक है। अब मुझे यहां पर मैं लिख रहा हूं 1 बाय 1 प्रिंट करा के बताओ क्या आंसर होगा। मैंने बोला a, मैंने बोला एंड a, मैंने बोला p, मैंने बोला एंड p, मैंने बोला स्टार p, मैंने बोला q, मैंने बोला एंड q, मैंने बोला स्टार q, मैंने बोला सी आउट स्टार p डिवाइडेड बाय 2, मैंने बोला सी आउट स्टार q डिवाइडेड बाय 2। बताओ मित्रों ए के अंदर क्या प्रिंट होगा भैया, ए के अंदर ए वाले डब्बे में जो पड़ा है यानी कि 5, बहुत बढ़िया। एंड ए यानी कि ए का एड्रेस क्या है 104, बहुत बढ़िया। पी यानी पी वाला डब्बा, पी वाले डब्बे में 104 पड़ा हुआ है। एंड पी यानी पी वाले डब्बे का एड्रेस 208 पड़ा हुआ है। स्टार पी यानी पी वाले डब्बे में जो एड्रेस है उस एड्रेस पर जाओ, बताओ क्या पड़ा है भैया, 5 पड़ा है। क्यू वाले डब्बे में क्या पड़ा है, 104 पड़ा है। एंड क्यू यानी क्यू वाले डब्बे का एड्रेस 312। स्टार क्यू का मतलब क्यू वाले डब्बे में जाओ, उस लोकेशन पर जाओ, बताओ क्या पड़ा है भैया, 5 पड़ा है। स्टार पी डिवाइडेड बाय 2, स्टार पी की वैल्यू क्या है 5 बाय 2 कर दिया। स्टार क्यू डिवाइड बाय 2, स्टार क्यू की वैल्यू क्या है 5 डिवाइड बाय 2 कर दिया। क्या तुम्हारे सारे आंसर सही आए, यस और नो? क्या तुम्हारे सारे आंसर सही आए, यस और नो? यस और नो, यस और नो बताएंगे फटाफट। एक और क्वेश्चन करते हैं, आ जाओ, अलग करेंगे इस बार थोड़ा सा, ठीक है। चलो हमने एक कोड लिखा, कोड में करते हैं इस बार, आ जाओ। ठीक है मित्रों, तैयार है ना? अब हमने बोला इंट a इज इक्वल्स टू 10, बढ़िया। हमने बोला कि इंट स्टार p एंड a, इंट स्टार q p इन स्टार r q। अच्छा, हमने यहाँ पर लिखा सी आउट ए लिखा और एंड ए लिखा, यहाँ पे p लिखा, यहाँ पर एंड p लिखा, यहाँ पर स्टार p लिखा, यहाँ पर q लिखा, यहाँ पर एंड q लिखा, यहाँ पर स्टार q लिखा, r लिखा, एंड r, स्टार r, स्टार p प्लस स्टार q प्लस स्टार r। यहाँ पे स्टार p
मल्टीप्लाई 2 प्लस स्टार आर मल्टीप्लाई 3 स्टार p डिवाइडेड बाय 2 माइनस स्टार q बाय 2। चलो जी शुरू करो। लाइन नंबर 1 सी आउट ए, सी आउट ए का आंसर क्या आएगा? सी आउट ए का आंसर क्या आएगा बताओ जल्दी से भैया। ए मतलब ए के अंदर जो वैल्यू पड़ी है यानी कि 10 आंसर आएगा। बढ़िया, तो हमने बोल दिया, बच्चों ने बोला 10 आएगा, बहुत बढ़िया। एंड ए से आंसर क्या आएगा? एंड ए, भैया एड्रेस तो पता ही नहीं ना हमें क्या है, तो हमने बोल दिया जो भी ए वाले डब्बे का एड्रेस होगा, लेट्स से हमने 104 माना है तो हमने मान दिया यहाँ पे कि एड्रेस ऑफ ए प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। पी वाले डब्बे में क्या पड़ा है? पी वाले डब्बे में क्या पड़ा है भैया? पी वाले डब्बे में लेट्स से एक एड्रेस 104 होता था तो पी वाले डब्बे में 104 पड़ा होता था, यानी पी वाले डब्बे में भी सेम आपका एड्रेस ऑफ ए प्रिंट हो जाएगा। बढ़िया, तो यानी यहां पर भी सेम आपका ये प्रिंट हो जाएगा। एंड पी वाले डब्बे में क्या होगा? एंड पी वाले डब्बे का एड्रेस, यानी यहाँ पे एड्रेस ऑफ पी प्रिंट हो जाएगा। बहुत बढ़िया। स्टार पी से क्या प्रिंट होगा? पी के अंदर जो एड्रेस पड़ा है उसके अंदर तुम जाओगे, वहां पर जो वैल्यू पड़ी है उससे प्रिंट करोगे। वैल्यू क्या पड़ी है वहां पर? वैल्यू वहां पर 10 पड़ी है। क्यू मतलब भैया जो क्यू के अंदर एड्रेस पड़ा है, क्यू वाले डब्बे के अंदर जो वैल्यू पड़ी है, क्यू वाले डब्बे के अंदर क्या पड़ा होगा भैया? आपने क्यू को पी के इक्वल किया है, तो यानी कि पी में 104 पड़ा था तो क्यू के अंदर भी 104 पड़ा होगा, यानी यहां पर भी एड्रेस ऑफ ए ही प्रिंट हो रहा है। क्यू वाले डब्बे में भी एड्रेस ऑफ ए ही प्रिंट हो रहा है। एंड क्यू, यहाँ पे क्यू वाले डब्बे का एड्रेस प्रिंट हो जाएगा। स्टार क्यू, क्यू वाले डब्बे में ए का एड्रेस पड़ा हुआ है, यानी क्यू जाएगा ए में, वहां जो वैल्यू पड़ी है उससे प्रिंट करेगा, यानी यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ? यानी यहाँ पे भी 10 प्रिंट हो गया। आर, आर बेसिकली कॉपी की है आपने क्यू की, क्यू के अंदर 104 पड़ा था तो आर के अंदर भी 104 पड़ जाएगा, यानी कि एड्रेस ऑफ ए प्रिंट हो जाएगा दोबारा। एंड आर, एड्रेस ऑफ आर प्रिंट हो जाएगा। स्टार आर, आर के अंदर 104 पड़ा हुआ है या फिर एड्रेस ऑफ ए पड़ा हुआ है, ए के अंदर गया, ए के अंदर जो वैल्यू पड़ी है उसे प्रिंट कर दिया, यानी यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ? 10 प्रिंट हो गया। बहुत बढ़िया। अब मतलब स्टार पी प्लस स्टार क्यू प्लस स्टार आर। स्टार पी की वैल्यू क्या है? 10, स्टार क्यू की वैल्यू क्या है? 10, स्टार आर की वैल्यू क्या है? 10, 10 प्लस 10 प्लस 10 क्या हो गया? 30 हो गया। वेरी गुड। आपने बोला स्टार पी मल्टीप्लाई 2 यानी 10 मल्टीप्लाई 2 20 प्लस 10 मल्टीप्लाई 3 30, यानी यहाँ पे क्या आंसर आ गया? यानी यहाँ पे आंसर 50 आना चाहिए। आपने यहाँ पे बोला 10/2 माइनस 10/2, यानी आंसर क्या आ गया? 0 आ गया। क्या सबका आंसर यही आ था? क्या सबने यही सोचा था? यस और नो? भैया 10 बोला था, 10 आ गया। एक एड्रेस है 7C वाला, फिर से एक एड्रेस आना चाहिए, बिल्कुल सही आ रहा है। पी का एड्रेस आ गया 80 वाला, 10 बोला था, 10 आ गया। एक का एड्रेस है 7C वाला, क्यू का एड्रेस आ गया 88 वाला, 10 बोला था, 10 आ गया। एक का एड्रेस है 7C वाला, आर का एड्रेस आ गया 90 वाला, फिर 10 बोला था, 10 आ गया। फिर 30 बोला था, 30 आ गया। 50 बोला था, 50 आ गया। 0 बोला था, 0 आ गया। क्या आंसर सही आ रहे हैं मित्रों? यस और नो? यस और नो? सब कुछ सेम आ रहा है दोस्त, सारे के सारे सेम आ रहे हैं मित्रों 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 मित्रों। एक बच्चा रॉन्ग कह रहा है, मुझे पता नहीं क्यों रॉन्ग कह रहा है वो, मेरे को सब कुछ सही लग रहा है। क्यों रॉन्ग कह रहे हो दोस्त? सबको तो सही है। रॉन्ग माइनस माइनस। ठीक है जी, अब एक बार इसको हम फटाफट से आपके कैनवस में कर लेते हैं, वहां तुम्हें और थोड़ी क्लैरिटी मिल जाएगी। चलो लास्ट क्वेश्चन क्लैरिटी मिलेगी, बाय बाय कर देंगे इसके बाद। अस भाई अस, बिल्कुल भाई अस। देखो क्या हुआ यहाँ पे, हमने बोला इंट ए इज इक्वल्स टू 10 और हमने बोला इंट स्टार पी इज इक्वल्स टू एंड ऑफ ए, इंट स्टार क्यू इज इक्वल्स टू पी, इंट स्टार आर इज इक्वल्स टू क्यू। ये किया हमने, तो इससे क्या हो रहा है? इससे हमारा एक डब्बा है और ये अलग से 3 डब्बे बने पड़े हैं। हमने क्या बोला? हमने बोला जी इसका नाम है P, इसका नाम है Q, इसका नाम है R। इससे बड़ा है 208, इससे बड़ा है 312, इससे बड़ा है 416। हमने बोला कि यहाँ पर क्या पड़ा हुआ है? यहाँ पर 10 पड़ा हुआ है, इसका एड्रेस 104, तो P में आपने A डाल दिया, तो यानी P के अंदर 104 आ गया। Q में आपने P डाल दिया, यानी यहाँ पर भी 104 आ गया। R में आपने Q डाल दिया, यानी यहाँ पर भी 104 आ गया। ये तीनों के तीनों इसी को पॉइंट कर रहे हैं, तीनों के तीनों इसी को पॉइंट कर रहे हैं। ठीक है जी, ठीक है जी। हमने क्या बोला कि बेटा A को प्रिंट करो, एंड ए को प्रिंट करो, पी को प्रिंट करो, एंड पी को प्रिंट करो, और स्टार पी को प्रिंट करो, और क्यू को प्रिंट करो, एंड क्यू को प्रिंट करो, और स्टार क्यू को प्रिंट करो, आर को प्रिंट करो, एंड आर को प्रिंट करो, और स्टार आर को प्रिंट करो। ठीक है जी, देखो हमने बोला ए यानी कौन सा डब्बा? ये वाला डब्बा 10 आ गया। एंड ए,
इस डब्बे का एड्रेस, क्या आंसर आ गया, 104 आ गया। पी यानी कि ये वाला डब्बा 104 आ गया। एंड पी इस डब्बे का एड्रेस यानी कि 208 आ गया। स्टार पी इस डब्बे में जो लोकेशन पड़ी है वहां पर जाओ, फिर तुम्हें जो वैल्यू मिलेगी वो प्रिंट कर दो, 10 आ गया। क्यू यानी कि ये वाला डब्बा 104 आ गया। एंड क्यू इस डब्बे का एड्रेस 312 आ गया। स्टार क्यू इस डब्बे में जाओ, जो लोकेशन मिलेगी वहां पर जाओ, वहां वैल्यू तुम्हें जो मिलेगी उसे प्रिंट कर देना, 10 आ गया। आर यानी कि ये वाला डब्बा 104। एंड आर इस डब्बे का जो एड्रेस है यानी कि 416 आ गया। स्टार आर इस डब्बे के अंदर जो लोकेशन है उस लोकेशन पर जाओ, वहां तुम्हें वैल्यू मिलेगी वो प्रिंट कर देना, 10। तो क्या हमें ये समझ में आया? क्या हमें समझ में आया? डब्बे का खेला, डब्बा समझ में आया तो पॉइंटर समझ में आया, नहीं तो नहीं आया। एक बार पोल करेंगे, देखते हैं कितनी क्लैरिटी है तुम्हारे पास आज पॉइंटर को लेके। पॉइंटर क्लियर हो जाएगा तुम्हारा, पॉइंटर की चिंता मत करना, पॉइंटर बढ़िया समझा देंगे तुम्हें, चिल करो। 99% से समझ में आया, वेरी गुड। दिस इज कॉल्ड अचीवमेंट। इतनी मेजोरिटी तो मैं इकट्ठी कर नहीं पाया पूरे डीएसए कोर्स के अंदर जितनी पॉइंटर में इकट्ठी कर ली मैंने। बढ़िया बढ़िया लड़कों, तो हमने बहुत कुछ पढ़ लिया, ठीक है। हमने पढ़ लिया पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर कैसे क्रिएट करते हैं, पॉइंटर कैसे एक्सेस करते हैं वैल्यू को, कैसे पॉइंटर कॉपी कर सकते हैं, कैसे हम पॉइंटर को डिक्लेयर करते हैं, क्यों बैड प्रैक्टिस माना जाता है। पॉइंटर्स किसी भी टाइप का बना लो, सबका साइज सेम रहता है, कितना रहता है, क्यों रहता है, होमवर्क में दिया है। हमने समझ लिया पॉइंटर कैसे कॉपी किया जा सकता है, इतना ही, इतना ही। आगे पढ़ेंगे डबल पॉइंटर नाम की चीज भी होती है, ट्रिपल पॉइंटर नाम की चीज भी होती है, पॉइंटर टू फंक्शन नाम की भी चीज होती है, पॉइंटर टू एरे नाम की चीज होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, सब समझाया जाएगा। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है? सिर्फ रिवाइज करना है आज का होमवर्क, और बाकी तो मैं ये दे रखा था मैंने एक 8 वाला कि 8 आंसर क्यों आ रहा है, वाई 8, ये होमवर्क, बस इतना कर लोगे तो आज की कहानी खत्म हो जाएगी। ज्यादा होमवर्क नहीं दिया हमने आज को, ठीक है। कल सुबह आपको पढ़ाया जाएगा डबल पॉइंटर्स और स्वाद आ जाएंगे, ठीक है। 10 मिनट हो चुके हैं हमारी क्लास में आपको पढ़ाते पढ़ाते, 7 मिनट के अंदर मैंने आपको छोड़ दिया। 10 मिनट मैंने बोलता 7 मिनट पढ़ा दिया पूरा का पूरा टॉपिक। आई थिंक दिस इज मी लव बब्बर, आपको समझ में आओगे। धन्यवाद, मिलेंगे आप सबके लिए सेशन के अंदर। इस सेशन में इतना ही।